तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम जो है एक अमेजिंग टू डू लिस्ट ऐप क्रिएट करने वाले हैं और इस टू डू लिस्ट ऐप को हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए रिएक्ट जेएस और फायरबेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टू डू लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो कि हम फायरबेस और रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए क्रिएट करने वाले हैं। तो इस टू डू लिस्ट में मैं आपको सबसे पहले जो है इसका डेमो देता हूँ और इसमें बताता हूँ कि क्या क्या चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो आप देखेंगे इधर हमें एक सर्च बॉक्स मिलेगा या आप इसको कह सकते हैं एक्टिविटी बॉक्स, जहाँ पे जो है आप अपनी टू डू लिस्ट की कोई भी एक्टिविटी डाल के एंटर या इस प्लस के आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपकी जो टू डू की जो भी चीज है वो आपको इधर फ्रंट इस पेज पे शो हो जाए। तो जैसे मैं अगर लिखता हूँ एक एक्टिविटी, जैसे इधर लिख देते दिस इज आ टू डू लिस्ट, इस तरह मैंने एक जो है टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं जब जैसे यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो टू डू लिस्ट जो मैंने लिखा था एक्टिविटी बॉक्स में दिस इज अ टू डू लिस्ट का मैसेज, वो जैसे ही मैंने प्रेस करा एंटर उसके थ्रू जो है मुझे वो मैसेज नीचे शो हो गया। मतलब इसने मुझे मेरी टू डू लिस्ट के थ्रू मेरा जो मैसेज है इसने मुझे मेरे फ्रंट पेज पे शो कर दिया। अब आपके पास बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं आपको राइट साइड पे जब आप जो है अपना मैसेज पुट करते हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन जो है इसको डिलीट करने का, मतलब अगर आप इस मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जो है इसको चेक करना है, मतलब अगर आपको जो है ये करना है कि आपकी जो टू डू लिस्ट में आपने जो टास्क लिखा है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे इस पे टिक को प्रेस कर देना है। जैसे आप इधर देख रहे हैं, इधर हमें छोटा सा लिखा शो हो रहा है जैसे यू हैव येट टू कंप्लीट एनी टास्क, मतलब आपने टू डू लिस्ट तो एक डाल दी लेकिन अभी तक आपने जो है कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया है। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें जो है इस चेक बॉक्स को जो है टिक कर देना है जो कि हमें डिलीट के राइट पे शो हो रहा है। इसको मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो है अब नीचे आ गया और ऊपर जो है इधर शो हो जाएगा यू हैव नथिंग टू डू, क्योंकि ये वाला टास्क हमने अब कर लिया है तो इसलिए जो है ये नीचे चला गया, मतलब ये टास्क हमारा हो चुका है। अब जो टास्क हम न्यू ऐड करेंगे वो ऊपर आता जाएगा और जैसे ही हम उसमें ये टिक प्रेस करते जाएंगे तो वो नीचे आता जाएगा, मतलब ये टास्क आपका हो चुका है। तो इस तरह जो है ये एक टू डू लिस्ट है। जैसे अगर मैंने इधर एक टेक्स्ट लिखा है दिस इज अ टू डू लिस्ट और मेरे पास एक टास्क है जैसे कंप्लीट द फ्रंट एंड, जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट द फ्रंट एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन। इधर मैंने एक टास्क लिख दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें टास्क शो हो जाए। तो इधर अब आप देख सकते हैं हमने इधर लिख दिया कंप्लीट द फ्रंट एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन, मतलब ये एक टास्क है आपके लिए कि ये आपसे कह रहा है कि आपको इस एप्लीकेशन का फ्रंट एंड कंप्लीट करना है, मतलब ये हो गया टास्क आपके लिए। और अगर आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है देने से पहले या देने के बाद तो आपको जो है डायरेक्टली यहाँ टिक कर देना है ताकि ये जो है आपका जो ये मैसेज होगा कंप्लीट द फ्रंट एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन तो वो आ जाएगा नीचे कंप्लीट टास्क में। तो इससे आपको जो है अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला जो है मैंने कंप्लीट कर लिया और अब जो है मैं कंप्लीट करूंगा वो ऊपर आएंगे और जो मैंने कंप्लीट कर लिया है वो जो है नीचे जाएंगे। तो इस तरह हो सकता है। तो अगर मैं एक और मैं जो है मैसेज डालता हूँ जैसे कंप्लीट द, जैसे हमने फ्रंट एंड डाला अब इधर डालते हैं बैक एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन, प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं अब जो है हमारे पास दो मैसेज आ चुके हैं। पहला मैसेज हमारा है कंप्लीट द बैक एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन और दूसरा जो हमारा पहला मैसेज था वो हमें शो हो रहा है कंप्लीट द फ्रंट एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन। अगर इसमें से आपका एक हो चुका है, मतलब एक टास्क मैंने जैसे फ्रंट एंड का कर लिया तो मैं इधर टिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं फ्रंट एंड वाला जो टास्क है वो नीचे आ चुका है, मतलब इन दोनों में से मैंने एक टास्क फ्रंट एंड वाला कर लिया इसलिए इस पे टिक हुआ है, मतलब ग्रीन से आपको टिक शो हो जाएगा। और जैसे अगर आपने बैक एंड वाला भी कर लिया तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं याद दहानी के लिए एक टू डू लिस्ट है जिसमें जो है आप कोई भी टास्क एंटर कर सकते हैं और जैसे ही आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो आप उसमें टिक प्रेस करके उसको जो है एज अ याद करने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक चीज है टू डू लिस्ट। वैसे टू डू लिस्ट जो है ज्यादातर जावास्क्रिप्ट वगैरह लैंग्वेज में क्रिएट होती है, लेकिन मैं आज जो है जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क मतलब रिएक्ट जेएस के साथ इसको क्रिएट करूंगा। इसमें हम फायरबेस का भी इस्तेमाल करेंगे इसको होस्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली किस तरह इसको फायरबेस के थ्रू होस्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें सबसे पहले सेटअप ही फायरबेस से करना होगा अपनी एप्लीकेशन को ताकि जो है हम फिर इसमें कोड कर सके। और बाकी जो है आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी टू डू लिस्ट ऐप बहुत बार क्रिएट की है। HTML CSS भी मैंने इस्तेमाल किया है, तो जरूर चेकआउट करें, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। बाकी ये डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसको प्रेस करें तो आपकी जो है आपका जो मैसेज होगा या आपने जो टास्क लिखा होगा वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। और ये अनलिमिटेड है, मतलब इसमें ये नहीं है कि आप 10 टास्क डालें तो फुल हो जाएगा। इसमें जितने आप टास्क डालना चाहे उतने डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी को जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं तो आप देखेंगे जितनी बार मैं इसको एंटर करता रहूंगा उतनी बार आता रहेगा, आप देख सकते हैं। तो मतलब ये एक अनलिमिटेड टू डू लिस्ट है, जितनी बार आप टास्क डालते जाएंगे उतनी बार आपको टास्क शो करता रहेगा और जितनी बार आपका टास्क कंप्लीट होता रहे आप इसमें टिक प्रेस कर सकते हैं।
जैसे ही आप टिक प्रेस करेंगे तो आपका जो मैसेज है वो नीचे आ जाएगा, मतलब आपका जो टास्क है वो नीचे आ जाएगा, मतलब इस पे टिक भी आ जाएगा ताकि आपको जो है याद हो जाए कि ये टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया, मुझे दूसरे टास्क के ऊपर चलना है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और डिलीट करना मतलब जैसे टास्क हो गया, आपने इसकी मतलब लिख भी लिया कि टास्क मैंने कर लिया, मुझे सब याद है, तो आप डायरेक्टली इसको डिलीट कर दें, क्योंकि अब तो हमें इसकी नीड नहीं होगी, क्योंकि हमने कंप्लीट भी कर लिया और बाकी हमने जो है इसको याद भी कर लिया, तो अब जो है हमें इसकी नीड नहीं होगी। तो इस तरह जो है आप डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और चेक बॉक्स को चेक भी कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि ये टास्क आपने कर लिया और आपको अब दूसरे टास्क के ऊपर चलना है। तो बेसिकली ये एक टू डू लिस्ट है जो मैं आपको स्टार्ट टू एंड क्रिएट करके बताने वाला हूँ। उसमें बहुत सी चीजें हम ऐड करेंगे, जैसे आप हवर इफेक्ट्स वगैरह देख रहे हैं, कलर इफेक्ट्स वगैरह, ये सब मैंने रिएक्ट जेएस के थ्रू ऐड किए। बाकी बैकएंड पे जो हमने कलर दिया है और बैकएंड का जो वर्क है पूरा, वो मैंने किया है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस के साथ। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने इसको किया है। बाकी इसका जो स्टाइलिंग है वो हमने रिएक्ट जेएस और टेलविंड सीएसएस के साथ दी है। तो जैसा आपको पता है टेलविंड सीएसएस में हम जो भी चीज क्रिएट करते हैं वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होती है। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये टू डू लिस्ट भी टोटली रिस्पॉन्सिव है। अगर आप इसको किसी भी मोबाइल में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटली रिस्पॉन्सिव ये टू डू लिस्ट ऐप है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी ये, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और स्टार्ट टू एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से और देखते हैं कि किस तरह हम ये अमेजिंग टू डू लिस्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए रिएक्ट जेएस, फायरबेस और स्टाइलिंग वर्ड के लिए टेलविंड सीएसएस को। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा आपको पता है प्रीवियसली ऑन हमने बहुत से प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट को, रिएक्ट को, और प्रीवियसली ऑन हमने डीएसए के अंदर भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियो जरूर पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो में जो है हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले, मतलब आज हमारा कोई ट्यूटोरियल बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा, आज जो है हम एक अमेजिंग बिग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है मैं छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो है बड़ी वीडियोस भी लाता रहता हूँ कभी कभार, मतलब हफ्ते में एक वीडियो दो वीडियो। तो आज हमारी उसमें से एक वीडियो होगी, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम एक अमेजिंग टू डू लिस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं और इस टू डू लिस्ट एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट टू एंड आपको क्रिएट करके बताऊंगा। इसमें जो है हम रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको जो है ये अमेजिंग वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये टू डू लिस्ट की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो से और देखते हैं इस टू डू लिस्ट एप्लीकेशन को किस तरह हम रिएक्ट जेएस के अंदर स्टार्ट टू एंड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्ट से हम जो है ये अमेजिंग टू डू लिस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं और इसको जो है हम रिएक्ट जेएस और फायरबेस के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस एप्लीकेशन को किस तरह हम जो है रिएक्ट जेएस और फायरबेस के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें अपना फोल्डर ओपन कर लेना है, या फिर आप कह सकते हैं हमें अपना फोल्डर सबसे पहले क्रिएट करना होगा। तो फोल्डर क्रिएट आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे मैं जो है डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं आ जाऊंगा अपने फायर एक्सप्लोरर के अंदर, आ जाएंगे हम लोग डेस्कटॉप में मैं न्यू पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। अब फोल्डर का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे मैं इधर दे दूंगा फोल्डर का नाम टू डू लिस्ट। इधर मैंने नाम दे दिया फोल्डर को और मैं इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वीएस कोड में ले जाता हूँ ताकि जब हम इधर फाइल्स क्रिएट करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जो है हम बहुत सी फाइल्स क्रिएट करने वाले, एक हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के कोड डालेंगे, तो वो फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो है मैं इस फाइल को नाम दे दूंगा जैसे main.js का। फिर उसके बाद जो है हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है और जो दूसरी फाइल होगी, लेकिन उससे पहले एक चीज हमें ये करनी है कि इस फाइल को डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है जो कि एक होगा रिसोर्सेज का। मैं इधर डालता हूँ एक रिसोर्सेज का फोल्डर। फिर रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर हमें एक फोल्डर और क्रिएट करना है जो कि जो है सीएसएस का होगा। तो उसमें मैं अपनी टेलविंड सीएसएस की फाइल डालने वाला हूँ। तो आ जाएंगे रिसोर्सेज और इस सीएसएस के फोल्डर के अंदर। फिर उसके बाद हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है इसमें जो कि हो जाएगी रीसेट, और इधर लिखूंगा मैं .min.css की। फिर इसके साथ ही हमें एक और फाइल जो है क्रिएट करनी है, तो एक फाइल हम इसका नाम दे देंगे style.css जो कि हमारी मेन टेलविंड सीएसएस की फाइल होगी। तो इधर मैंने जो है अपनी फाइल्स को नाम दे दिया है जैसे हमें दे रहा था। फिर अब जो है बेसिकली हमें ये करना है कि जैसे ही आपने फोल्डर क्रिएट किया उसके बाद हमें जो है इसी फोल्डर मतलब इसी रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर हमें एक और फोल्डर क्रिएट करना होगा जो कि होगा हमारा जेएस का। तो इधर हम आ जाएंगे, काम करते हैं, इसको लेते हैं, फिर इधर मैं जेएस का डालता हूँ और जेएस के फोल्डर में आप एक फाइल क्रिएट कर ले। मैं इधर न्यू फाइल डालता हूँ और इसको मैं नाम दे दूंगा main.js का, जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट के कोड्स डालने वाले हैं। तो ये करने के बाद जस्ट बेसिकली हमें इसमें अब ये करना है एंड में कि हमें जो है अब
इन फोल्डर्स के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक फाइल क्रिएट कर देनी है जो कि हो जाएगी एक मेन फाइल जो कि हम अपने ब्राउजर में रन करने वाले हैं। तो ये फाइल हमने जो है क्रिएट कर ली। ओके, एक मिस्टेक हो गई है, डिलीट कर देंगे इसको। मुझे बाहर क्रिएट करना है फाइल को, तो मैं इधर एक न्यू फाइल डालूंगा जो कि इंडेक्स की हो जाएगी, जिसमें जो है हम सारे कोड्स डालेंगे और इस फाइल को हम अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में भी रन करेंगे। तो अब हमें बेसिकली रीसेट पे आ जाना, और यहाँ पे मैंने जो है बूटस्ट्रैप के थ्रू जो भी मेरे कोड्स होंगे वो मुझे इधर लाने होंगे। तो मैंने ऑलरेडी जो है बूटस्ट्रैप के कोड्स इधर रखे हुए, तो मैं आ जाऊंगा अपनी फाइल के अंदर और रिसोर्सेज में आ जाएंगे CSS, ये रही हमारी रीसेट में, और ये रहे हमारे कुछ बूटस्ट्रैप के कोड जो कि मैं यूज करूंगा। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पेस्ट कर देंगे वो सारे कोड्स। फिर आ जाएंगे हम अपनी मेन फाइल में जो कि हमने क्रिएट की है, Ctrl+B प्रेस करके इसको मैं अपने डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन कर लूंगा। तो हमारी फाइल डेस्कटॉप पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रही टू डू लिस्ट की फाइल और ये रहा हमारा ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल आ चुकी है एट द टॉप। फिर इसको जो है मैं साइड बाय साइड कर दूंगा ताकि जो कोड मैं लेफ्ट पे करूँ वो राइट पे आपको शो हो जाए। उसके बाद बेसिकली हमें जो है इसमें जो है इसको ले जाना है लेफ्ट पे सबसे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है डॉक टाइप डालना है। तो इधर हम डालते हैं डॉक टाइप कुछ इस तरह, क्योंकि हमें फाइल ब्राउजर में भी रन करनी है इसलिए जो है मैं ये कोड्स डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद एक हेड टैग डालना है, हेड टैग में जो है मेटा टैग, और मेटा में जो है HTTP डालना है, और फिर इक्विप डालते हैं इधर, और इक्विप डालने के बाद कंटेंट टाइप, तो मैं इधर से लिखता हूँ कंटेंट टाइप, फिर इधर कंटेंट डालना है और फिर इधर टेक्स्ट डालना है, और उसके बाद जस्ट हमें अपनी फाइल का नाम डालना है, फिर सेट डालना है और फिर इज इक्वल टू UTF-8। ये डालने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ पे मैं डालूंगा मेटा नेम इज इक्वल्स टू व्यू कोड, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कंटेंट डालना है। इधर कंटेंट में डालते हैं विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस, और यहाँ पे मैं डालता हूँ डैश विड्थ कुछ इस तरह। फिर इसमें कॉमा डालना है इनिशियल विड्थ, तो मैं इधर डालूंगा इनिशियल स्केल इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे डालेंगे यूजर, और यूजर स्केलेबल कुछ इस तरह, और यूजर स्केलेबल में मैं डालूंगा इज इक्वल्स टू नो। इसको क्लोज करना और फिर डायरेक्टली आ जाना नीचे। अब यहाँ टाइटल दे दें, टाइटल में दे देंगे टू डू लिस्ट एप्लीकेशन या ऐप आप दे दें। फिर इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं हमें जो है टाइटल शो हो गया टू डू लिस्ट ऐप का। तो ये टाइटल आने के बाद जस्ट हमें जो है क्लोज टाइटल जो हमने टैग किया है उसके नीचे हमें आ जाना है। तो मैं जो है आ जाऊंगा टैग के नीचे, और यहाँ पे आने के बाद जस्ट हमें जो है इसके अंदर अब और भी कुछ चीजें क्रिएट करनी है। जैसे मैं एक लिंक का टैग डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं जो है एक href डाल देता हूँ जो कि हो जाएगा जैसे HTTPS फॉर्म्स, और फिर इधर गूगल APIs, और फिर इधर मैं लिखूंगा .com/CSS family, और यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू रोबोटो, मतलब रोबोटो का मैं इधर इस्तेमाल करने वाला हूँ। फिर उसके बाद इधर हम 500 और 700 मतलब 3 फॉन्ट्स 400, 500, 700 का हम इधर इस्तेमाल करेंगे। और इधर हो जाएगा रेल, और रेल में इधर मैं कर दूंगा स्टाइल शीट। तो बेसिकली हमने जो है ये स्टार्ट में भी लिखा हुआ है, तो इधर से मैं स्टार्ट में आके जो है ये href मतलब ये जो रेल लिखा है स्टाइल शीट, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ये करने के बाद जस्ट हमें जो है अब आ जाना है इसके नीचे, मतलब ये जो लिंक का टैग डाला है इसके नीचे, तो जस्ट आ जाएंगे हम लोग आगे यहीं पे। और फिर यहाँ पे आने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे, और लिंक का टैग डालने के बाद हमें जो है रेल स्टाइल शीट मतलब href को इधर रिमूव कर देना, और इधर टेक्स्ट CSS डाल देंगे। फिर इसमें href डालना है वापस से रिसोर्सेज स्लैश, और इधर डालेंगे CSS/reset, ये हमारी फाइल आ गई। फिर उसके बाद लिंक डालेंगे, और यहाँ पे अब मैं डालूंगा टेक्स्ट CSS href, और यहाँ पे डालेंगे रिसोर्सेज CSS, और यहाँ डालेंगे स्टाइल, ये आ गई हमारी फाइल। फिर उसके बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे, यहाँ पे बॉडी का टैग डालना है, फिर बॉडी के टैग में एक हेडर का टैग डालना है, और यहाँ पे जो है हमें जस्ट आ रहा है नीचे इनपुट, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ही रहने देंगे। बाकी इधर आ जाएगा प्लेस होल्डर जो कि हो जाएगा एंटर एन एक्टिविटी कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है डॉट आ जाएगा, आईडी आ जाएगी आइटम की, ये आ गई हमारी आइटम की आईडी, बटन आईडी ऐड हो जाएगी इधर। फिर उसके बाद SVG का वर्जन हमें डालना है, तो SVG का वर्जन भी मेरे पास है, तो मैं उसको भी यहाँ से ले आता हूँ। तो आ जाएंगे हम अपनी फाइल के अंदर जो कि डेस्कटॉप पे थी, एडी टू डू मास्टर की फाइल, और SVG का वर्जन हमें लाना है, तो मैं इसको नोटपैड के थ्रू ओपन करूंगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा हमारा SVG का वर्जन जो कि हम यूज करने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ से कर लूंगा कॉपी। SVG वर्जन मतलब एक तरह की इमेज ही होती है, ये रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें एक्टिविटी शो हो गई, उसके साथ एक बटन जो कि हमारी SVG वर्जन के थ्रू क्रिएट हुई है। तो ये करने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ पे मैं स्पेस कम कर देता हूँ उसकी। फिर उसके बाद हेडर के नीचे आ जाना, और यहाँ पे एक डिफ क्लास कंटेनर क्रिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैंने इधर एक डिफ क्लास कंटेनर क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हमें जो है इधर एक UL टैग डालना है,
यहाँ पे क्लास दे देनी है जो कि टू डू हो जाएगी, और यहाँ आईडी दे देते हैं टू डू कुछ इस तरह। ये करने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे, यूएल टैग देना है इधर, और यूएल में इधर क्लास दे दें जो कि हो जाएगी टू डू की, और आईडी दे देंगे जो कि हो जाएगी कंप्लीटेड। फिर उसके बाद जस्ट आना है नीचे, स्क्रिप्ट देंगे, और स्क्रिप्ट में जो है मैं दे दूंगा रिसोर्सेस, तो इधर दे देंगे स्क्रिप्ट कुछ इस तरह, सोर्स रिसोर्सेस, और यहाँ पे लिख देंगे js/main.js जो कि हमारी फाइल का नाम है। इसको मैं करूंगा सेव, और सेव करने के बाद जस्ट यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल आ चुकी है, यहाँ पे हमें अपना इनपुट बॉक्स हो चुका है, और उसके साथ हमारी जो एसवीजी की बटन है वो इधर शो हो चुकी है। अब हमें इस बटन वगैरह को स्टाइल करना है, उसके बाद हम इसमें जो है React.js के कोड डालेंगे जिसके थ्रू हम जो है इसको क्रिएट करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें हम जो है फायरबेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चले अब हम इसमें फायरबेस सेटअप करते हैं। तो उसके लिए जो है हमें आ जाना है अपने ब्राउजर के अंदर, उसके बाद आपको गूगल पे आ जाना है, यहाँ फायरबेस को सर्च करना है। फायरबेस सर्च करने के बाद आपको बेसिकली पहले यूआरएल में आ जाना है फायरबेस के, ये जो हमें शो हो रहा है। फिर इस यूआरएल में आने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना होगा जहां पे आपने कम ईमेल्स, मतलब कम फायरबेस के जो एप्लीकेशंस के यूआरएल है वो क्रिएट किया हो। मैंने इस ईमेल पे बहुत सारे किए, तो मैं जो है एक और ईमेल क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब एक और ईमेल पे मैं चूज कर लेता हूँ ये वाली। तो अब जो है मैं गेट स्टार्टेड प्रेस करता हूँ यहाँ से। इसमें जो है पासवर्ड देने की आपको जरूरत नहीं होती ईमेल की, डायरेक्टली आप ईमेल सेलेक्ट करके मूव ऑन हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने बहुत सी चीजें क्रिएट की हैं, लेकिन इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें इतने क्लोन्स मैंने क्रिएट नहीं किए हैं। तो इसमें जो है हम अगर थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। और वैसे भी हमें एक ही फायरबेस का इस्तेमाल करना है, लेकिन उस वाली ईमेल एड्रेस में बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किए इसलिए। तो आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि यू आर 3 प्रोजेक्ट्स अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट लिमिट। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप 3 प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ, उसके बाद आपकी लिमिट रीच हो जाएगी। तो पहले प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं क्योंकि इसमें एक ही प्रोजेक्ट का यूज करेंगे। और हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम था? हमारे प्रोजेक्ट का नाम था टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। तो इधर आप ले सकते हैं टू डू लिस्ट ऐप, इस तरह ये मैंने लिखा। उसके बाद मैं कंटिन्यू प्रेस करता हूँ। कोई भी नाम आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने एक तरह का नाम इसमें दे दिया है, इसको सेम ही रखना है। इनेबल होना चाहिए गूगल एनालिटिक्स, इसको आपको जो है ऑन ही रखना है क्योंकि कुछ लोगों का ऑफ हो जाता है क्योंकि रेकमेंडेड चीज है। तो उसको ऑन रखें और फिर कंटिन्यू पे प्रेस कर दें। फिर इधर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो मैं डिफॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास कोई और अकाउंट है या नया अकाउंट आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डिफॉल्ट अकाउंट से ही चले अगर आपने पहले से क्रिएट किया हुआ अकाउंट। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्रिएट कर दें। तब आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लेगा आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट होने में, ज्यादा टाइम नहीं लेता, 40 to 50 सेकेंड्स लेगा। फिर आपका जो है ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ लोडिंग हो रही है, और अब जो है ये रिसोर्सेज को प्रोविजन कर रहा है, मतलब कि रिसोर्सेज को चेक कर रहा है सही है सब या नहीं। फिर ये कुछ देर में हमें जो है हमारा जो है लोडिंग कंप्लीट करके हमें शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं जस्ट फिनिशिंग अप हो रहा है, और मेरा नाम भी आ रहा है प्रोजेक्ट का। आप देख सकते हैं टू डू लिस्ट ऐप जो मैंने नाम दिया है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिश हो चुका है, और अब जो है हमें कंटिन्यू का बटन शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, और इधर हमें कंटिन्यू की बटन शो हो चुकी है, प्रेस कंटिन्यू। तब आप देख सकते हैं ये आपको आपके प्रोजेक्ट में रीडायरेक्ट कर देगा। प्रोजेक्ट में रीडायरेक्ट होने के बाद आपको जस्ट जाना है इस वेब के ऑप्शन में। तो इन दो ऑप्शन से हमें कोई काम नहीं है, हमें इस वेब के ऑप्शन पे जाना है। वेब के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें जो है, और बेसिकली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि इन दोनों ऑप्शंस का हमें कोई काम नहीं है। इन दो ऑप्शंस का हमें कोई काम नहीं है। बेसिकली iOS का तो आपको पता ही है क्यों काम नहीं है, क्योंकि हम मैकबुक या किसी और ऐसी डिवाइस पे काम नहीं कर रहे जहाँ पे हमें जो है इसकी नीड हो, और ना ही हम iOS के लिए कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है इसकी नीड नहीं होगी। और बाकी एंड्रॉइड बचेगा। तो आप सोचेंगे कि एंड्रॉइड क्यों, मैं एंड्रॉइड का यूज क्यों नहीं कर रहा। बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड बेस्ड है, आपको ये भी पता है कि ये एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड है, तो हमें एंड्रॉइड का तो इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेसिकली एंड्रॉइड का मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉइड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी भी एप्लीकेशन को जावा के साथ क्रिएट करते हैं। मतलब अगर जैसे मैंने यही सेम टू सेम एप्लीकेशन टू डू लिस्ट की, अगर मैंने इसको किया जावा के साथ क्रिएट, तो ये जो है फिर मुझे एंड्रॉइड का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन बेसिकली मैं ये एप्लीकेशन वेब के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब React.js है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट एक वेब लैंग्वेज है, मतलब एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट में ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। इसलिए जो है मुझे वेब का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई इस एप्लीकेशन को अगर कोई इस एप्लीकेशन को पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रिएट कर रहा है तो उसको भी एप्लीकेशन सही शो होनी चाहिए, जैसे हमें शो हो रही है एप्लीकेशन बिल्कुल सही। मतलब इसमें अलाइनमेंट वगैरह आउट होगी, लेकिन आपको एप्लीकेशन तो शो होगी। कंप्यूटर लैपटॉप में ऐसा तो नहीं होगा कि एप्लीकेशन शो नहीं होगी, लेकिन
इसकी अलाइनमेंट वगैरह आउट होगी। जब आप उसको रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल आपको परफेक्ट शो होगी, क्योंकि ये हम मोबाइल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली एंड्रॉइड का मकसद ये है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन जावा के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं यूज करते हुए वेब को, मतलब रिएक्ट जेएस को और फायरबेस को, मतलब इस फायरबेस को और रिएक्ट जेएस को। तो बेसिकली ये दोनों वेब के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए जो है मैं वेब का इस्तेमाल करूंगा। तो हम आ जाते हैं वेब पे। वेब पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक वेब का नेम देना है, मतलब एक वेब एप्लीकेशन का नेम, उसको भी आप सेम टू डू लिस्ट दे सकते हैं। ऑल्सो सेट अप फायरबेस होस्टिंग, क्योंकि हम इस ऐप को होस्ट भी करने वाले हैं, और फिर रजिस्टर ऐप। तो ये आपकी ऐप होस्ट हो जाएगी जब आप जो है इसको रजिस्टर कर देंगे। तो ये आपका यूआरएल होगा, इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कहीं पेस्ट करेंगे आपकी ऐप आपको होस्ट करती हुई नजर आ जाएगी, जो अभी आप क्रिएट करेंगे। रजिस्टर ऐप क्रिएट करते हैं। अभी आपसे पूछेगा ऐड फायरबेस एसडीके, अगर आप एसडीके ऐड करना चाहते हैं फायरबेस की तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमें जो है एसडीके फायरबेस की ऐड अभी करनी है, मतलब ये वाले ऐड नहीं करने, हमें जस्ट इसका इस्तेमाल करेंगे npm इंस्टॉल फायरबेस का। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद CLI अभी हमें नीड नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी कोई टूल नहीं चाहिए। नेक्स्ट कर देते हैं। ये कह रहे हैं आप डिप्लॉय कर सकते हैं फायरबेस होस्टिंग पे, तो वो हमें पता है, बाकी बाद में करेंगे एंड में। तो हम इसको कंटिन्यू टू कंसोल कर देते हैं। कंटिन्यू टू कंसोल करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये मुझे ले आएगा इसमें। तो आपको बेसिकली अब इसमें ऑथेंटिकेशन में आ जाना है। ऑथेंटिकेशन में आने के बाद आप जो है इसमें देख सकते हैं हमें क्लाउड फायर स्टोरेज और होस्टिंग के बारे में ही हमें बताएगा। तो अगर आप न्यू है और आपको नहीं पता फायरबेस को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो और क्लाउड फायर स्टोरेज होस्टिंग के बारे में इधर पढ़ सकते हैं, या विकीपीडिया आर्टिकल्स में भी जाके आप इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जो है अभी डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, मुझे अभी फायरबेस का ट्यूटोरियल आपको नहीं देना, इसलिए जो है मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बता रहा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत चीजें बताई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। बाकी ये हमें आ जाना है इस वेब के अंदर। तो आप देख सकते हैं सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद अब आपको जो है इधर आ जाना है कॉन्फिग में। कॉन्फिग में आने के बाद हमें जो है इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो अभी हमें सबसे पहले फायरबेस को इंस्टॉल कर लेना है। तो फायरबेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें बेसिकली एक चीज ये करनी है कि हमें जो है इधर टर्मिनल में आ जाना है। सबसे पहले टर्मिनल में आने के बाद हमें इधर वही यूआरएल डालना है जो कि हमने पेस्ट कॉपी किया था। पेस्ट करते ही ये था हमारा npm इंस्टॉल फायरबेस, एंटर प्रेस कर देना है। तो इससे ये होगा आपका फायरबेस जो है आपकी डिफॉल्ट लोकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जहाँ पे मुझे इंस्टॉल करने वहां का हम यूआरएल डाल देते हैं, और बाकी इस चीज को हम बाद में करते हैं। तो उसको मैं कर दूंगा रिमूव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है रिमूव। तब तक हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगा, जब तक हम जो है अपने कोड्स लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया एंड में हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक कर दी है, जिसमें हम अपने रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के कोड डालेंगे इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। तो ये सब हो गया। उसके बाद हमें जो है बेसिकली अब आ जाना है अपनी मेन फाइल के अंदर, जिसमें मैं इसको सेटअप करने वाला हूँ। तो हम आ जाएंगे स्टाइलिंग फाइल के अंदर। तो बेसिकली हमें जो है इसको इस तरह कर दे रहे हैं, स्टाइलिंग फाइल में आ जाएंगे। स्टाइलिंग फाइल में आने के बाद हमें जो है देखते हैं कि हमने सेटअप कर दिया स्टाइलिंग फाइल एट द टॉप। तो अगर हम देखें इधर, तो हमने सेटअप कर दिया। अब हमें किसी चीज की नीड नहीं होगी। आ जाएंगे स्टाइलिंग फाइल में। उसके बाद इधर मैं लिखूंगा कैर सेट। कैर सेट में हम इधर डालेंगे UTF-8। तो इधर हम डालेंगे UTF-8 कुछ इस तरह। इसको मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। फिर उसके बाद यहाँ बॉडी का एक टैग डालना है, जिसमें हम जो है इधर बैकग्राउंड कलर डाल देंगे जो कि हो जाएगा EDF0F1। फिर उसके बाद इधर पैडिंग दे दें जो कि 80 पिक्सल 00। फिर उसके बाद जो है हमें बेसिकली 3 0 डालने हैं इधर, ताकि हमें 3 जगह से स्पेसिंग मिल जाए, टॉप लेफ्ट राइट। फिर उसके बाद इन बॉडी इनपुट, मतलब बॉडी को इनपुट और बटन को भी स्टाइल करना है इसके साथ। तो उसमें फॉन्ट फैमिली दे देंगे रोबोटो और सेंस सेलेक्ट। फिर उसके बाद नो फिल डालना है, मतलब नो फिल की जो है मैंने एक क्लास क्रिएट की थी अपनी मेन फाइल में, तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर उसमें जो है हमें फिर फिल नन कर देना है, और फिर हेडर देना है। हेडर में जो है मैं इधर विड्थ दे दूंगा जो कि हो जाएगी 100%, और फिर हाइट 80 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है पोजीशन दे देंगे जो कि हो जाएगी फिक्स, और फिर इसमें जो है मैं पैडिंग दूंगा जो कि 15 पिक्सल, और फिर टॉप दे देंगे 0, और लेफ्ट हो जाएगा क्या, वो भी हो जाएगा हमारा 0। ये करने के बाद जस्ट हमें Z इंडेक्स देना है इस बार, जो कि 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में जो है हमें बेसिकली अब इसमें बैकग्राउंड दे देना है जो कि 25B99A हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है जस्ट आ जाना है नीचे, और यहाँ पे बॉक्स शेडो देना है। बॉक्स शेडो 0 पिक्सल और 2 पिक्सल, फिर इसमें 4 पिक्सल देना है, और फिर RGB है यहाँ लिख देंगे 44, 62, 80, फिर 0.15। इसको हमें जो है डायरेक्टली क्लोज कर देना है। और फिर उसके बाद बॉर्डर बॉटम, और फिर इसमें लिखते हैं राइट रेडियस, तो इधर से लिखते हैं 10 पिक्सल, और फिर उसमें जो है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, तो मैं इधर से लिखता हूँ लेफ्ट रेडियस कुछ इस तरह।
फिर उसके बाद हमें आ जाना है अब डायरेक्टली नीचे, और फिर नीचे आने के बाद हमें जो है अब हेडर सेट करना है, मतलब हेडर को इनपुट के साथ सेट करना है। तो इसमें मैं विड्थ लिख दूंगा 100% और फिर इसमें हाइट लिख देंगे जो कि 50 पिक्सल। फिर अब जो है जस्ट आ रहे नीचे क्लोज कर देंगे लेफ्ट, और फिर अब जो है कलर वाइट, और फिर अब जो है जस्ट फॉन्ट साइज लिख देंगे जो कि हो जाएगा 15 पिक्सल, और फॉन्ट वेट जो कि हो जाएगा 400। फिर इसमें टेक्स्ट इंडेंट लिख देंगे, टेक्स्ट इंडेंट हो जाएगा 18 पिक्सल। पैडिंग पैडिंग क्या रखना चाह रहे हैं वो आप इधर सेट कर दें 60 पिक्सल 00। फिर उसके बाद आने नीचे बैकग्राउंड में RGB है 255 और इधर लिखेंगे 255 0.2। फिर उसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में 5 पिक्सल 25 पिक्सल 25 पिक्सल 5 पिक्सल। फिर उसके बाद बॉर्डर 0 पिक्सल, और फिर बॉक्स शेडो, तो मैं इधर से लिख दूंगा बॉक्स शेडो जो कि हो जाएगा नन। और फिर उसके बाद जो है आउटलाइन आ जाएगी, आउटलाइन जो है हम नन कर देंगे इधर। फिर उसके बाद जो है बेसिकली हमें इसके नीचे आ जाना है आउटलाइन टैग के, और फिर इधर वेब किट अपीयरेंस आपको एक क्रिएट करनी है। वेब किट अपीयरेंस में इधर नन कर दूंगा। फिर एक मॉज अपीयरेंस हमें क्रिएट करनी है, मॉज अपीयरेंस भी इधर हम नन कर देंगे। फिर उसके बाद आना है नीचे हेडर इनपुट, और हेडर इनपुट में जो है हमें बेसिकली अब इधर पुट करना है वेब किट, तो मैं इधर से डालूंगा वेब किट। और वेब किट में जो है इनपुट प्लेस होल्डर डालते हैं, प्लेस होल्डर में कलर दे देंगे RGB है, यहाँ लिखूंगा 255 255 255 और 0.75 इस तरह। फिर इस टैग को मैं यहाँ से डायरेक्टली कर दूंगा क्लोज, और क्लोज करने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे हेडर में इनपुट का एक टैग डालना है जिसमें हम डाल देंगे मॉस डैश, और इसमें इनपुट प्लेस होल्डर, और फिर उसके बाद जो है कलर लिखना है RGB है, और यहाँ पे लिखेंगे 255 और 255 और 0.75, इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर उसके बाद आना है नीचे हेडर इनपुट, और हेडर इनपुट में अब जो है मैं इधर लिखता हूँ मॉस वापस से, और मॉस लिखने के बाद जस्ट हम इस पे लिखते हैं इस बार इनपुट प्लेस होल्डर, और फिर उसके बाद जो है बेसिकली नीचे आ जाना है और इसमें कलर लिखते हैं जो कि RGB है, यहाँ 255 255 255 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.75 इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आ जाना है, इसको यहाँ सेव करके रिलोड करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ पे इस तरह सेट कर दिया है, मतलब जो चीज हम चाह रहे थे वो हमने इधर ऐड कर दी है। तो ये सब ऐड करने के बाद अब बेसिकली हमने जो है इसमें मेन चीजें ऐड कर दी है। अब हमें इसमें जो है एक और चीज ऐड करनी है जो कि MS ऐड होगा, तो इसमें जो है हम हेडर के साथ इनपुट डालेंगे, इसमें अब हमें MS ऐड करना है, तो -MS इनपुट प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर डालने के बाद जस्ट हमें इधर कलर देना है RGB है, यहाँ मैं लिखूंगा 255 255 255 और 0.75, ये आ गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडर बटन, और फिर उसके बाद विड्थ लिखेंगे जो कि 50 पिक्सल, और फिर उसके बाद जस्ट हाइट आ जाएगी इधर 50 पिक्सल, और फिर अब जो है हमें बेसिकली पोजीशन इधर देनी है जो कि एब्सोल्यूट। फिर अब जो है टॉप जो कि हो जाएगा इधर 15 पिक्सल, तो इधर हम टॉप भी इसका सेट कर देते हैं 15 पिक्सल। फिर उसके बाद राइट हो जाएगा इधर 15 पिक्सल, तो इस तरह। फिर Z इंडेक्स हो जाएगा 2। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट नीचे आना है और बॉर्डर रेडियस इधर देना है जो कि 25 पिक्सल, बैकग्राउंड जो कि वाइट, और फिर उसके बाद जो है बॉर्डर 0 पिक्सल कुछ इस तरह, और फिर उसके बाद बॉक्स शेडो नन, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और नीचे आने के बाद जस्ट हमें इधर से आउटलाइन इधर देनी है जो कि हो जाएगी नन, तो मैं इधर से नन दे दूंगा। फिर इसमें कर्सर देते हैं पॉइंटर, और पॉइंटर देने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे, और फिर उसके बाद डैश वेब किट डैश अपीयरेंस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नन, और फिर उसके बाद जो है डैश मोस डैश अपीयरेंस, यहाँ पे भी नन लिख देंगे। फिर उसके बाद जस्ट आना है नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हेडर। अब हम अपनी बटन SVG को स्टाइल करना है, तो इधर हम डालेंगे हेडर बटन SVG, विड्थ डालेंगे 16 पिक्सल, और यहाँ डालेंगे हाइट जो कि 16 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है पोजीशन देंगे जो कि एब्सोल्यूट, तो इधर देंगे एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद टॉप 50%, और यहाँ पे जो है हमें जस्ट लेफ्ट लिखना है, इधर तो लेफ्ट लिखते हैं 50%, और फिर उसके बाद जो है मार्जिन तो -8 पिक्सल, तो 0 -8 पिक्सल। फिर उसके बाद हेडर लिखना है, और फिर बटन SVG, और फिर उसके बाद जो है इधर हमें फिल का टैग डालना है, इधर हो जाएगा फिल, और फिर उसके बाद फिल वापस से, और इधर हो जाएगा
25B99A कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हेडर बटन SVG और फिर उसके बाद डॉट कुछ इस तरह। और फिर उसके बाद जो है हमें बेसिकली इधर कंटेनर का टैग डालना है और इधर हमें विड्थ दे देनी है 100% और फिर उसके बाद फ्लोट लेफ्ट, फिर उसके बाद पैडिंग 15 पिक्सल और फिर उसके बाद UL टू डू, फिर उसके बाद जो है हमें विड्थ देनी है 100% और फिर फ्लोट लिखना है लेफ्ट। और लेफ्ट लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इधर UL लिखना है टू डू और फिर LI, फिर उसके बाद विड्थ जो कि हो जाएगी 100%, फिर उसके बाद मिन हाइट 50 पिक्सल और फ्लोट लेफ्ट और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट फॉन्ट साइज लिखना है इधर जो कि 14 पिक्सल और फिर फॉन्ट मेड हो जाएगा इधर 500, फिर इसमें कलर लिखना है जो कि 444 और फिर उसके बाद लाइन हाइट जो कि हो जाएगी 22 पिक्सल, फिर इसमें बैकग्राउंड लिखना है जो कि वाइट। फिर अब जो है हमें बेसिकली आ जाना है इधर बॉर्डर रेडियस लिखना है और बॉर्डर रेडियस में इधर हम लिखते हैं 5 पिक्सल और फिर पोजीशन जो कि रिलेटिव और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इधर से लिखना है बॉक्स शेडो और बॉक्स शेडो में जो है हमें जस्ट 0 पिक्सल लिखना है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल 8GB है यहाँ पे लिखते हैं 44 62 80 0.10, फिर उसके बाद मार्जिन जो कि 0 0 10 पिक्सल 0, फिर उसके बाद पैडिंग और पैडिंग में जो है मैं इधर लिखता हूँ 14 पिक्सल 100 पिक्सल 14 पिक्सल 14 पिक्सल, फिर उसके बाद आना है नीचे यहाँ पे लिखते हैं वर्ड ब्रेक और वर्ड ब्रेक में जो है ब्रेक वर्ड लिखना है इधर तो इस तरह, फिर उसके बाद जस्ट नीचे आना है UL टू डू, फिर उसके बाद LI लास्ट ऑफ टाइप को इधर से लिखते हैं लास्ट ऑफ टाइप कुछ इस तरह, मार्जिन आ जाएगी इधर जो कि 0, फिर उसके बाद जो है UL डॉट टू डू और यहाँ पे LI में जो है मैं बटन का एक टैग डालता हूँ मतलब बटन्स का, फिर इसमें विड्थ देते हैं जो कि 100 पिक्सल और इसमें मैं हाइट देता हूँ जो कि 50 पिक्सल, फिर इसमें पोजीशन दे देंगे जो कि एब्सोल्यूट और फिर उसके बाद टॉप 0 और फिर उसके बाद राइट दे देंगे 0। ये लिखने के बाद सेव करना है और रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं हमें जो है अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो है अभी इसको जो है हमें इसमें लिंक नहीं किया है। तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी मेन फाइल में और यहाँ पे आने के बाद जस्ट मैं इसमें डालता हूँ जैसे रिसोर्स, तो इधर आ जाते हैं हम अपनी फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं डालता हूँ रिसोर्सेस स्लैश, ये हमारी फाइल आ गई और हमारी फाइल का नाम था ये, सेव करना और इसमें रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है ये कुछ इस तरह जो है हमें शो कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इस तरह यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट कर दी है और हमने जो है यहाँ पे कुछ इस तरह ऐड कर दी है चीजें। तो ये सब ऐड करने के बाद हमें बेसिकली अब जो है बटन्स भी ऐड कर दिए हैं, फिर उसके बाद हमें आना है नीचे और यहाँ पे लिखते हैं UL डॉट टू डू, अभी हम टू डू की बटन्स को स्टाइल कर रहे हैं, फिर उसके बाद बटन ऐड करेंगे, फिर इसमें विड्थ लिख देनी है 50 पिक्सल और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाइट जो कि हो जाएगी 50 पिक्सल, फिर इसमें फ्लोट लिखते हैं जो कि हो जाएगा लेफ्ट, फिर उसके बाद बैकग्राउंड और बैकग्राउंड इधर हो जाएगा नन, तो इधर हम लिख देंगे नन कुछ इस तरह, फिर उसके बाद जो है पोजीशन लिखते हैं जो कि रिलेटिव, तो इधर हो जाएगा रिलेटिव, बॉर्डर जो कि 0 पिक्सल कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट बॉक्स शेडो लिखेंगे और बॉक्स शेडो नन लिखेंगे इधर, फिर उसके बाद आउटलाइन जो कि नन और फिर उसके बाद जो है कर्सर जो कि पॉइंटर हो जाएगा, फिर इसमें बैकटिक लिखना है डैश अपीयरेंस में नन आ जाएगा इधर कुछ इस तरह करके और फिर मॉस अपीयरेंस, तो मैं इधर से मॉस अपीयरेंस लिख के नन कर दूंगा, फिर उसके बाद UL टू डू लिखना है LI और फिर इसमें बटन्स का टैग डालना है बटन और इसमें मैं डालूंगा लास्ट ऑफ टाइप, फिर इसमें डैश डालना है या आप कह सकते हैं कॉलिंग बिफोर और फिर इसमें जो है मैं आ जाऊंगा नीचे कंटेंट इधर डालना है और कंटेंट में हो जाएगा ये 2 स्लैश, फिर उसके बाद विड्थ आ जाएगी 1 पिक्सल, फिर विड्थ डालने के बाद हमें जो है इधर से बैकग्राउंड डालना है, बैकग्राउंड हो जाएगा EDF0F1, फिर उसके बाद पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट, अब जो है इसमें टॉप देना है 10 पिक्सल, फिर उसके बाद लेफ्ट देना है इधर 0, फिर अब जो है हमें नीचे आ रहा है UL टू डू LI और फिर इसमें जो है मैं इधर बटन्स का एक टैग डालता हूँ कुछ इस तरह और फिर अब जो है बटन SVG डालना है इधर, फिर अब जो है जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ 22 पिक्सल और फिर उसके बाद हाइट 22 पिक्सल, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट और फिर उसके बाद टॉप लिखना है 50%, मैं इधर से लिखता हूँ 50% कुछ इस तरह, फिर उसके बाद लेफ्ट लिखना है 50% और फिर अब जो है मार्जिन और मार्जिन में -11 पिक्सल 0 0 -11 पिक्सल कुछ इस तरह।
फिर उसके बाद यूएल टू डू एल आई, फिर उसके बाद बटन्स, और बटन्स में लिखते हैं बटन डॉट कंप्लीट और एसवीजी। फिर उसके बाद जो है हमें इधर बॉर्डर रेडियस डालना है जो कि 11 पिक्सल, और फिर बॉर्डर 1.5 पिक्सल सॉलिड, फिर उसके बाद 25B99A। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है ट्रांजिशन जो कि बैकग्राउंड, और फिर 0.2S कीज। फिर उसके बाद नीचे आना है यूएल डॉट टू डू हैशटैग, फिर उसके बाद कंप्लीटेड, और यहाँ पे एल आई लिखते हैं, एल आई में बटन लिखना है, और फिर बटन वापस से कंप्लीट हो जाएगा। इधर मैं डालूंगा कंप्लीट कुछ इस तरह, फिर एसवीजी लिखने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड लिखना है कुछ इस तरह करके, बैकग्राउंड 25B99A। फिर उसके बाद बॉर्डर 0 पिक्सल, और यहाँ पे लिख देंगे यूएल टू डू, और यूएल टू डू में जो है नॉट लिखना है, यहाँ पे अब लिख देना है कंप्लीटेड, तो इधर से लिखते हैं कंप्लीटेड कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है अब हमें जो है एल आई का टैग डालना है इधर, और एल आई के टैग में अब इधर बटन्स का, और फिर उसके साथ हमें जो है बटन का एक और टैग डालना है डॉट कंप्लीट, और फिर इधर हवर डालना है एसवीजी। फिर उसके बाद बैकग्राउंड 8GB है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 37 185 154 0.75। फिर अब जो है यूएल टू डू का टैग डालना है इधर नॉट, और फिर हैश टैग कंप्लीटेड। फिर उसके बाद एल आई बटन्स बटन डॉट कंप्लीट, और फिर उसके बाद हवर डालना है एसवीजी। फिर उसके बाद डॉट फिल, और फिर उसके बाद फिल लिखना है और वाइट। फिर अब जो है जस्ट यूएल लिखना है टू डू, और फिर अब जो है इधर से हैशटैग कंप्लीटेड लिखना है। फिर अब जो है इधर से हमें एल आई लिखना है बटन, और बटन डॉट कंप्लीट, तो इधर से लिखते हैं बटन डॉट कंप्लीट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद एसवीजी डॉट फिल, और फिर उसके बाद आना है नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं फिल वाइट, तो इधर हो जाएगा वाइट। फिर उसके बाद यूएल टू डू एल आई, फिर इसमें डॉट बटन लिखना है, फिर बटन आ जाएगा इधर एसवीजी डॉट फिल, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आ रहा है नीचे ट्रांजिशन जो कि फिल हो जाएगी, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.2S कीज। फिर उसके बाद जो है यूएल टू डू एल आई, और फिर इसमें बटन लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है बटन रिमूव तो जिस तरह, फिर इधर हवर लिखते हैं एसवीजी। फिर इसमें मैं लिखूंगा फिल का टैग है, और यहाँ पे लिखेंगे फिल, और यहाँ E85656। फिर उसके बाद जो है जस्ट यूएल टैग डालना है यहाँ टू डू एल आई, और यहाँ बटन हो जाएंगे। फिर इसमें बटन लिखते हैं, और बटन में रिमूव। फिर रिमूव लिखने के बाद इधर हो जाएगा हवर का एक टैग, और हवर में मैं एसवीजी डालूंगा वापस। फिर इसमें फिल का टैग डालना है कुछ इस तरह। फिर ये डालने के बाद जस्ट हमें जो है अब बेसिकली एक चीज इधर ये करनी है कि अब मैं आ जाता हूँ, जैसे हमने जो है एक टैग डाला है एट द टॉप, अगर मैं आपको शो करूँ तो हमने जो है एक फिल का टैग डाल दिया इधर, और उसके साथ हमने एक एसवीजी डाला है, और एसवीजी में हमने एक ट्रांजिशन दे दिया है कुछ इस तरह। फिर मैंने जो है एक फिल का टैग डाला है, वो हमने जो है शायद थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी है, तो हमने जो है यूएल टू डू किया है बटन एसवीजी जो कि हमने लिखा है, उसका जो हमने फिल लिखा है वो ट्रांजिशन 2S लिखा है, और फिर इसका जो हमने फिल डाल दिया है वो हमने रिमूव हवर सिर्फ डालना था, मतलब रिमूव डालना है सिर्फ। और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा इस तरह C0CECB, ये हो जाएगा। सेव करना है इसको। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट अब आ जाना है नीचे, और अब हवर में मैं डाल देता हूँ फिल, और फिल में डालना है E85656, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे यूएल टू डू एल आई बटन, और फिर उसके बाद बटन डॉट कंप्लीट हो जाएगा, और ये लिखने के बाद जस्ट एसवीजी डॉट फिल। अब यहाँ पे हम डालेंगे फिल का टैग, तो इधर से मैं आ जाऊंगा नीचे, यहाँ पे डालेंगे फिल का टैग, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 25B99A, ये डालना है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे यूएल टू डू, और यहाँ पे लिखते हैं कंप्लीटेड, और फिर उसके बाद पोजीशन रिलेटेड, और फिर पैडिंग लिखनी है जो कि हो जाएगी 60 पिक्सल, और यहाँ 000 ये सेट कर दिया सेव करके, और यहाँ रिलो। तो अब आप देखेंगे हमें जो है हमने यूएल जो उसकी ऐड करनी थी वो हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद अब हमें जो है इसमें से यूएल टू डू डालना है, फिर इसमें कंप्लीटेड डालना है कुछ इस तरह, फिर उसके बाद पोजीशन रिलेटेड, और फिर उसके बाद हमें जस्ट आना है नीचे, और यहाँ पे जो है अब हमें पैडिंग भी इधर डाल दिया यूएल डॉट टू डू, और यहाँ पे लिखना है हैशटैग कंप्लीटेड, और इसमें बिफोर लिखना है, और बिफोर लिखने के बाद जस्ट कंटेंट लिखना है, और यहाँ पे दो टैग डाल के जस्ट नीचे आना है विड्थ 150 पिक्सल, और फिर हाइट लिखनी है 1 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है बैकग्राउंड
और बैकग्राउंड में D8 E5 E0। फिर उसके बाद जस्ट हमें नीचे आना, यहाँ पोजीशन लिखते हैं जो कि एब्सोल्यूट, और फिर उसके बाद टॉप लिखते हैं 30 पिक्सल, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे लेफ्ट 50%। फिर उसके बाद जस्ट अब 50% लिखने के बाद हमें मार्जिन निकालनी है इधर जो कि 000 -75 पिक्सल। फिर उसके बाद यूएल लिखना है टू डू और हैशटैग टू डू वापस डालना है, और फिर यहाँ लिखेंगे एम्प्टी आफ्टर। फिर उसके बाद यहाँ कंटेंट लिखना है, कंटेंट में जो है आप लिख दे जैसे यू हैव, मैं इधर लिख दूंगा यू हैव नथिंग, मैं इधर लिख दूंगा यू हैव नथिंग टू डू, इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आ जाना है, इसको क्लोज करना है और यहाँ पे मार्जिन 15 पिक्सल देनी है 0 फिर नीचे आना है यूएल टू डू हैशटैग, यहाँ पे लिखना है कंप्लीटेड और फिर एम्प्टी लिखना है कुछ इस तरह और आफ्टर। फिर इधर कंटेंट लिखना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू हैव येट टू कंप्लीट एनी टास्क, तो मैं इधर लिख दूंगा टास्क कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर क्लोज करने के बाद हमें इधर यूएल टैग डालना है टू डू हैशटैग, यहाँ पे डालना है टू डू आफ्टर। फिर उसके बाद कॉमा डालना है यूएल टू डू फिर हैशटैग और यहाँ लिखेंगे कंप्लीटेड आफ्टर। फिर उसके बाद जो है विड्थ लिखनी है 100% और यहाँ पे जिस हमें नीचे आना है डिस्प्ले लॉक लिखना है। फिर उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, और फिर अब जो है फॉन्ट साइज जो कि 12 पिक्सल, और फिर उसके बाद जो है कलर जो कि AAA हो जाएगा। सेव करना है और सेव करने के बाद जस्ट हमें जो है इसको यहाँ रिलोड करना है। तो अब आप देखेंगे हमें जो है ये फाइल इधर अभी शो नहीं हो रही है, तो बेसिकली हमें जो है इस फाइल को डायरेक्टली अब ओपन करना है वापस से। तो मैं आ जाऊंगा डेस्कटॉप पे, हमारी फाइल थी और अगर मैं आपको दिखाऊं ये हमारा फोल्डर था तो ये हमारी फाइल थी। तो आप देख सकते हैं हमने जो है इसको ओपन कर लिया और हमें जो है ये सारी चीजें इधर डायरेक्टली शो हो गई है। तो उसके बाद हमें जो है इस बटन को प्रेस करना है, फिर रिलोड करना है, फिर इसको यहाँ सेव करना है इन सब चीजों को। उसके बाद जो है अब बेसिकली हमें जो है आ जाना है अपनी मेन फाइल के अंदर, और अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर सेटअप कर दी है चीजें जो कि हमने सेटअप करनी थी। उसके बाद इधर हमें बेसिकली एक लिंक डालना है, मतलब एक हम जो है लिंक डाल देते हैं इधर। तो अब लिंक डालने के लिए हमें जस्ट आ जाना है नीचे यहीं पे, और फिर मैं इधर एक लिंक डालता हूँ वापस से, और href में जो है अब मैं डाल दूंगा जैसे अब जो है इसमें से ये रिमूव कर दिया अगर इस तरह, सेव करना है और इधर रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं अब हमें सारी चीजें शो हो रही हैं। तो एरर हमारा ये था कि हमें जो है ऊपर वो लिख दिया था, उस वजह से हमें शो नहीं हो रहा था, मतलब href के साथ टैग/css। अब मैंने उसको रिमूव कर दिया, तो आप देख सकते हैं अब हमारी फाइल बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही है। लेकिन अगर मैं कोई भी टू डू डालना हूं, आप देख सकते हैं मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ या प्लस प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी टू डू ऐड नहीं हो रही। इसके स्टाइलिंग इफेक्ट्स वगैरह तो आ चुके हैं लेकिन हमारी टू डू ऐड नहीं हो रही जब भी मैं एंटर या प्लस ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें React.js और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए हमें जो है अब ये करना है कि हमें जो है आ जाना है अपनी मेन फाइल के अंदर और हमें इसमें कुछ इफेक्ट्स डालने होंगे। तो इफेक्ट्स डालने के लिए हमें जो है मेन फाइल के अंदर आ जाना है, और मेन फाइल में आने के बाद हमें इसमें var डेटा डालना होगा। डेटा में आप जो है इसका लोकल स्टोरेज डाल सकते हैं जो कि हमने फायरबेस के थ्रू डाला था। इसका हो जाएगा गेट आइटम, और गेट आइटम में इधर हम डालेंगे टू डू लिस्ट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हमें जस्ट आना है आगे, यहाँ पे लिखेंगे json.parse और यहाँ पे मैं इधर लिख दूंगा लोकल स्टोरेज वापस से, और लोकल स्टोरेज में मैं जो है इस बार डालूंगा गेट आइटम कुछ इस तरह करके, और यहाँ पे अब डाल देंगे टू डू लिस्ट। तो इधर हम डालेंगे टू डू लिस्ट कुछ इस तरह जो कि हमारी फाइल का नाम है। फिर उसके बाद अब हमें जस्ट आ जाना है नीचे, यहाँ पे टू डू लिख देंगे और टू डू में जो है मैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा। फिर कंप्लीटेड डालना है, कंप्लीटेड में जो है हमें जस्ट आना है नीचे कुछ इस तरह, और फिर यहाँ पे लिखेंगे var रिमूव और रिमूव svg लिखना है इज इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद हमें svg का URL इधर डालना है। तो svg का URL जो है मेरे पास है तो मैं उसको ले आता हूँ इधर। तो मैं आ जाऊंगा अपनी मेन फोल्डर के अंदर। तो मेरा जो मेन फोल्डर है वो मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है, ये रहा रिसोर्सेज JS। इसको नोटपैड के थ्रू ओपन करते हैं अपनी फाइल को, और आप देख सकते हैं ये रहा मेरा svg का लिंक जो कि मुझे चाहिए था। दोनों लिंक मैं ले लेता हूँ, डायरेक्टली इधर आना। फिर उसके बाद हमें जो है इस svg के लिंक में ये सारी चीजें डाल देनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों लिंक मेरे आ चुके हैं svg के जो कि मुझे चाहिए थे। अब जो है बेसिकली हमें आ जाना है इसके नीचे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इधर डाल दूंगा रिमूव, मतलब एक कमेंट डाल देंगे रिमूव एंड कंप्लीट आइकन्स, और यहाँ मैं डाल दूंगा इन svg फॉर्मेट इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है जस्ट आने नीचे, यहाँ पे लिखेंगे रेंडर टू डू लिस्ट, और यहाँ पे जो है मैं इसको क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद
यहाँ लिखेंगे यूजर क्लिक ऑन द ऐड बटन। ये लिखने के बाद जस्ट इधर हमें स्लैश डालना है, फिर उसके बाद इधर लिखेंगे इफ देयर इज एनी टैक्स, तो मैं इधर से लिख दूंगा इफ देयर इज एनी टैक्स इनसाइड द आइटम फील्ड, फिर इधर से हम लिखेंगे ऐड टैग, फिर इसमें लिखना है टैक्स टू द टू डू लिस्ट इस तरह। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट लिखना है डॉट गेट एलिमेंट, फिर उसके बाद बाय आईडी, फिर ऐड लिखना है, फिर उसके बाद ऐड इवेंट लिस्ट में डालना है, यहाँ पे लिखेंगे क्लिक, फिर इसमें जो है फंक्शन डाल देना है, और फंक्शन में जो है मैं इधर डालूंगा ये वाला टैग, फिर उसके बाद जस्ट आना है नीचे, यहाँ पे var वैल्यू डालना है इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इधर से आइटम डालना है, मैं इधर आइटम का टैग डालता हूँ, फिर इसमें वैल्यू डाल देंगे, फिर इफ वैल्यू डालनी है, और जो है ऐड आइटम, फिर उसके बाद हमें इधर से डालना है वैल्यू, फिर अब इसको क्लोज करना है, फिर उसके बाद आना है नीचे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसके बाद आइटम, फिर उसके बाद ऐड इवेंट लिस्ट में, तो मैं डालता हूँ ऐड इवेंट लिस्ट में कुछ इस तरह की डाउन, फिर उसके बाद फंक्शन ई टैग, और फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे स्टैक के, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ var वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस डॉट वैल्यू, फिर उसके बाद नीचे आना है इफ ई कोड, तो मैं इधर से डालता हूँ इफ ई कोड इज इक्वल्स टू एंटर, फिर अब जो है इधर से स्लैश ई डॉट कोड इज इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे लिखते हैं नमपैड एंटर, और फिर अब जो है जस्ट हमें आ जाना है आगे, और यहाँ पे लिखते हैं एंड वैल्यू इस तरह, फिर उसके बाद एंड वैल्यू लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इस वैल्यू टैग जो क्लोज किया इसके आगे कर्ली ब्रैकेट डाल के आ जाना है नीचे ऐड आइटम, और यहाँ वैल्यू लिख देनी है, फिर इसको यहाँ क्लोज करना है, यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देना है फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं ऐड आइटम, और यहाँ वैल्यू लिखनी है, और वैल्यू लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से गैप देना है, फिर उसके बाद जस्ट आना है नीचे ऐड आइटम डॉम कुछ इस तरह, और यहाँ वैल्यू देनी है, फिर उसके बाद नीचे आना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ आइटम लिख देना है डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर से सारी चीजें ऐड कर दी हैं, फिर उसके बाद हमें डेटा डालना है टू डू पुश वैल्यू डालनी है, इधर हमने पुश वैल्यू ऐड कर दी है, फिर उसके बाद डेटा ऑब्जेक्ट, और फिर इधर लिखते हैं अपडेटेड, फिर अब जो है जस्ट ये टैग डाल के इसको क्लोज करना है, फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, यहाँ पे फंक्शन डालेंगे, फंक्शन में मैं रेंडर टू डू लिस्ट डालता हूँ इधर, और फिर उसके बाद आना है नीचे यहाँ पे इफ डेटा, इधर डालते हैं डेटा वैल्यू, और यहाँ पे टू डू की लेंथ आप इधर डाल सकते हैं, फिर एंड डालेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट कंप्लीटेड, फिर लेंथ वापस से इधर हो जाएगा रिटर्न, फिर अब जो है जस्ट फॉर वैल्यू आ गई, यहाँ पे var डालना है, और var में इधर आई टैग इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आई डालना है, यहाँ डेटा डॉट लेंथ, तो इधर हम डाल देंगे डेटा डॉट टू डू, और यहाँ लिखेंगे लेंथ, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, फिर उसके बाद जो है जस्ट आ रहा है नीचे, यहाँ पे var वैल्यू डालनी है, फिर उसके बाद डेटा टू डू, इधर डेटा टू डू की वैल्यू डाल के हम इधर आई टैग डाल देना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर डेटा की वैल्यू ऐड कर दी है जो कि हमें ऐड करनी थी, फिर उसके बाद इसको यहाँ क्लोज करना है, फिर ऐड आइटम डालना है, और ऐड आइटम डॉट इधर आ जाएगी वैल्यू, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट नीचे आना है और var, और यहाँ पे j आ जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे 0, फिर उसके बाद इधर हमें j की वैल्यू डालनी है, और यहाँ पे आ जाएगा डेटा, इधर आ जाएगा डेटा डॉट कंप्लीटेड डॉट लेंथ, फिर अब जो है हमें इधर j टैग डालना है प्लस प्लस, फिर उसके बाद जस्ट var की वैल्यू डालनी है, var वैल्यू इक्वल्स टू डेटा डॉट कंप्लीटेड, तो इधर आ जाएगा कंप्लीटेड कुछ इस तरह, फिर उसके बाद j की वैल्यू आ गई, हो गया, तो हमें इस j की वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट में सही से डालना है, फिर इसको क्लोज कर देना है j की वैल्यू को, फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे ऐड आइटम, और यहाँ पे लिखना है डॉम, ऐड आइटम टू डॉम होगा, इधर डॉम कैपिटल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू देनी है, और यहाँ 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको यहाँ क्लोज करना है, फिर फंक्शन का एक टैग डालना है, यहाँ हो जाएगा डेटा ऑब्जेक्ट अपडेटेड, फिर उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना है, और यहाँ पे लोकल स्टोरेज, तो इधर हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज इस तरह, फिर इसमें मैं लिखूंगा सेट आइटम, फिर उसके बाद इधर हम लिखेंगे टू डू लिस्ट, तो इधर से टू डू लिस्ट डालनी है, फिर उसके बाद जेसन और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, फिर उसके बाद डेटा की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें इसको यहाँ क्लोज करना है, फिर फंक्शन, और फिर फंक्शन डालने के बाद हमें इधर डेटा ऑब्जेक्ट अपडेटेड डालना है कुछ इस तरह,
लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन की रिमूव आइटम भी डालना है, जो कि हमने नहीं डाला एट द टॉप। फिर उसके बाद var आइटम डालना है इज इक्वल्स टू दिस डॉट पेरेंट नोड, और फिर उसके बाद जो है डॉट पेरेंट नोड हो जाएगा इस तरह करके। इसको यहाँ क्लोज करने var पेरेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे आइटम, और आइटम में लिखते हैं डॉट पेरेंट नोड, और फिर उसके बाद आना है नीचे, यहाँ पे जस्ट var id इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट id। फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है यहाँ पे वैल्यू भी डालनी होगी। तो अब वैल्यू डालने के लिए हमें आ जाना है नीचे, var वैल्यू इज इक्वल्स टू आइटम डॉट इनर टेक्स्ट, ये आ गई हमारी वैल्यू। फिर उसके बाद जो है अब आ जाना है नीचे, मतलब इस टैग के, फिर इफ id डालनी है और यहाँ पे लिखेंगे टू डू। फिर उसके बाद जो है जस्ट आना है नीचे डेटा टू डू, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है स्प्लाइस डालना है इधर। स्प्लाइस लिखने के बाद डेटा टू डू, और यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ लिखने के बाद वैल्यू डालनी है और इधर कॉमा 1, ये आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद एल्स का टैग डालना है इधर, एल्स डेटा कंप्लीटेड, और फिर इसमें जो है स्प्लाइस डालना है। स्प्लाइस डालने के बाद जस्ट हमें इधर डेटा डॉट कंप्लीटेड डालना है, फिर इसमें इंडेक्स ऑफ डालना है, और इंडेक्स ऑफ डालने के बाद वैल्यू, और वैल्यू में इधर 1। फिर उसके बाद अब हमें आ जाना है नीचे डेटा ऑब्जेक्ट अपडेटेड, और फिर उसके बाद जस्ट नीचे आ रहे हैं पेरेंट डॉट, और इसमें लिखते हैं रिमूव चाइल्ड, और यहाँ पे लिखते हैं आइटम। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन में कंप्लीट आइटम, तो मैं इधर से लिखता हूँ कंप्लीट आइटम। यहाँ पे जो है हमें जस्ट आ जाना है आगे कुछ इस तरह, और यहाँ पे जो है जस्ट नीचे आना है, यहाँ var आइटम इज इक्वल्स टू दिस डॉट, और यहाँ लिखते हैं पेरेंट नोड कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डॉट पेरेंट नोड, फिर उसके बाद जस्ट आ रहा है नीचे var पेरेंट इज इक्वल्स टू, और फिर इसमें जो है मैं लिख दूंगा आइटम पेरेंट, मैं इधर से लिख देता हूँ आइटम पेरेंट नोड कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट var id लिखनी है इज इक्वल्स टू पेरेंट id, तो मैं इधर से लिखता हूँ पेरेंट id, फिर var वैल्यू और इज इक्वल्स टू आइटम, और फिर उसके बाद जो है डॉट इनर टेक्स्ट। फिर जो है हमें आ जाना है नीचे, यहाँ पे इफ id डालनी है, तो अब जो है इफ id में मैं इज इक्वल्स टू टू डू डाल दूंगा इधर, और फिर उसके बाद जस्ट डेटा टू डू, और डेटा टू डू में मैं स्प्लाइस डाल दूंगा। तो स्प्लाइस डालने के बाद जस्ट हमें इधर आ जाना है, यहाँ लिखते हैं डेटा टू डू, और फिर उसके बाद डॉट इंडेक्स ऑफ, और फिर अब जो है जस्ट हमें आ जाना है इधर, और इधर वैल्यू लिख देनी है कॉमा 1। फिर उसके बाद डेटा डॉट कंप्लीटेड, फिर डॉट, और इसमें लिखते हैं पुश वैल्यू आ गई इधर, जो कि मैंने डाल दी है। फिर उसके बाद हमें जो है एल्स का टैग डालना है, एल्स के टैग में जो है अब हमें इधर से डेटा कंप्लीट की वैल्यू डालनी है, तो मैं इधर डालूंगा डेटा डॉट कंप्लीटेड। फिर उसके बाद स्प्लाइस, फिर स्प्लाइस में जो है हमें डेटा डॉट कंप्लीटेड डालना है वापस से, और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिखना है। इंडेक्स ऑफ डालने के बाद वैल्यू आ जाएगी, और इधर कॉमा 1, ये आ गई। फिर उसके बाद डेटा टू डू डालनी है हमें, और डेटा टू डू में अब हमें पुश की वैल्यू डालनी है, इधर पुश वैल्यू डाल देते हैं। फिर उसके बाद इसको यहाँ क्लोज करना है डेटा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेटेड। फिर उसके बाद इसको भी यहाँ क्लोज करना है। फिर ये डालने के बाद जस्ट हमें बेसिकली अब इस टैग के नीचे आना, और यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक इफ द आइटम शुड बी एडेड, मैं इधर लिख दूंगा शुड बी एडेड कुछ इस तरह, और फिर यहाँ मैं लिख दूंगा आइटम शुड बी एडेड, और फिर इधर लिख देते हैं टू द कंप्लीटेड कुछ इस तरह। फिर इसमें लिखते हैं लिस्ट और टू री एडिट, और फिर यहाँ लिख देंगे टू द टू डू लिस्ट, तो इधर लिख देंगे टू द टू डू लिस्ट कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे var टारगेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे id इज इक्वल्स टू, और यहाँ टू डू, फिर डॉट ये वाला टैग डालना है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे जो है अब हमें इसको रिमूव करना है डायरेक्टली, इधर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे कंप्लीटेड लिखना है। कंप्लीटेड डालने के बाद जस्ट इधर से डॉक्यूमेंट लिखनी है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं इधर से लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे टू डू, तो इधर हमने टू डू लिख दिया। फिर उसके बाद इसको यहाँ क्लोज करना है, और फिर अब आ जाना है नीचे। ओके, तो अब जो है हमें बेसिकली इसको यहाँ क्लोज करना है। तो हमें अब इधर से एक टैग ये करना है कि हमें जो है इधर आ जाना है, यहाँ पे वाला टैग डालना है, फिर इसको क्लोज करना है। फिर उसके बाद हमें जस्ट पेरेंट का एक टैग डालना है, जो कि हो जाएगा डॉट रिमूव चाइल्ड का, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम। फिर उसके बाद इधर हम लिख देंगे टारगेट,
डॉट और यहाँ लिख देंगे इंसर्ट बिफोर, इधर इंसर्ट बिफोर आ जाएगा। फिर आइटम लिख देंगे टारगेट डॉट चाइल्ड नोट्स और फिर इधर 0। फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद जो है अब जो है हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड का टैग, तो मैं इधर लिखूंगा एड्स आ न्यू आइटम, फिर इसमें लिखेंगे टू द टू डू, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट। फिर उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन में इधर ऐड आइटम टू डॉम लिख देंगे, तो मैं इधर लिखता हूँ ऐड आइटम टू डॉम। फिर उसके बाद इधर मैं लिखूंगा टैक्स कॉमा और फिर इधर लिखेंगे कंप्लीटेड। फिर उसके बाद जो है इधर हमें जस्ट आना है नीचे var list इज इक्वल्स टू और फिर यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटेड, और फिर कंप्लीटेड लिखने के बाद जस्ट डॉक्यूमेंट लिखना है और फिर उसके बाद डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर कंप्लीटेड। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में जो है हमें जस्ट इधर से लिख देना है गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे लिखना है टू डू, तो इधर से लिख देंगे टू डू। फिर उसके बाद हमें यहाँ इसको कर देना है क्लोज, var आइटम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। फिर उसके बाद यहाँ li टैग डालना है। फिर उसके बाद जो है हमें इसको कॉलन के अंदर डालना है, तो आ जाएंगे इधर और यहाँ पे मैं कॉलन डालूंगा और यहाँ li डाल देंगे, तो इधर li हो गया। फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। आइटम डॉट इनर टैक्स, तो इधर लिख देंगे आइटम डॉट इनर टैक्स इज इक्वल्स टू टैक्स, ये हो गया। फिर उसके बाद जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे लिखेंगे var buttons इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, तो इधर से लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और फिर उसके बाद जो है इधर हमें लिखना है div टैग, तो इधर आ गया div। फिर उसके बाद इसको यहाँ क्लोज करना है और फिर क्लोज करने के बाद बटन्स, और बटन्स में क्लास लिस्ट और क्लास लिस्ट में इधर हो जाएगा ऐड, तो इधर हम लिखेंगे डॉट ऐड और यहाँ बटन्स। फिर इसको यहाँ क्लोज करना है और अब यहाँ पे क्लोज करने के बाद जस्ट हमें var रिमूव का टैग डालना है इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में इधर डालना है क्रिएट, तो मैं इधर डालूंगा डॉट क्रिएट एलिमेंट इस तरह, और फिर इसमें बटन का टैग डाल देंगे। फिर अब जो है नीचे आना है रिमूव, और रिमूव में डॉट क्लास लिस्ट लिखना है और फिर इसमें ऐड और यहाँ रिमूव, तो इधर से लिख देंगे रिमूव इस तरह। फिर उसके बाद जस्ट आना है नीचे रिमूव डॉट इनर, और ये हमारी फाइल का नाम आ गया कुछ इस तरह। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू रिमूव svg, फिर उसके बाद जस्ट लिखना है ऐड क्लिक और फिर इसमें लिखना है इवेंट फॉर रिमूविंग, और फिर इधर लिखते हैं रिमूविंग द आइटम। फिर उसके बाद जो है रिमूव आइटम, रिमूव ऐड इवेंट लिस्टनर कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है इधर हमें क्लिक लिखना है कॉमा, फिर इधर रिमूव आइटम और फिर इसको हमें क्लोज करना है। फिर क्लोज करने के बाद अब जो है हमें var का इस्तेमाल करना है, var कंप्लीट, फिर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट और इसमें लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में जो है अब इधर हमें बटन का एक टैग डालना है, और बटन का टैग डालने के बाद इधर हमें कंप्लीट क्लास लिस्ट डालनी है डॉट ऐड, फिर इसमें कंप्लीट का एक टैग डाल देना है। फिर इसको क्लोज करना है, फिर इधर कंप्लीट का टैग डालना है, यहाँ पे इनर फाइल डाल देनी है इज इक्वल्स टू कंप्लीट और यहाँ लिखेंगे svg। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है अब नीचे, और यहाँ पे जस्ट आने के बाद अब हमें इधर लिखना है ऐड क्लिक। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ तक क्रिएट कर लिया है। जैसा अभी हमने इसमें जो है कुछ React.js और जावास्क्रिप्ट के कोड्स ऐड किए थे जैसा मैंने आपको बताया, ताकि हम इस एप्लीकेशन में थोड़ा इफेक्ट वगैरह डाल सके। तो अब जो है मैंने इसमें ऐड क्लिक का एक कमेंट यूज किया जिसके नीचे मैं जो है अपना ऐड क्लिक की चीजें ऐड करने वाला हूँ। तो अब जो है हम यहाँ से इसको कर देंगे सेव। उसके बाद हमें ऐड क्लिक के नीचे आ जाना है और यहाँ पे मैं इधर एक कमेंट डाल देता हूँ जो कि हो जाएगा ऐड क्लिक इवेंट फॉर कंप्लीटिंग, और यहाँ में डाल दूंगा द आइटम। फिर नीचे आना और यहाँ पे कंप्लीट का एक टैग डालना है जिसमें ऐड इवेंट लिस्टनर हमें पुट करना है और इसमें क्लिक का टैग डालेंगे जिसका हमने कमेंट डाला है। उसके बाद यहाँ में लिखूंगा कंप्लीट आइटम। ये लिखने के बाद हमें इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ बटन्स का टैग डालना है जिसके साथ मैं अपेंड चाइल्ड डालूंगा, तो यहाँ हम डालते हैं अपेंड चाइल्ड, और फिर इसके साथ मैं इधर एक रिमूव का टैग डाल दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरह। और रिमूव का टैग डालने के बाद बेसिकली हमें जस्ट आना है नीचे, यहाँ पे एक बटन का टैग डालना है और यहाँ पे अपेंड चाइल्ड फिर डालना है, और फिर अपेंड चाइल्ड डालने के बाद हमें इधर कंप्लीट का टैग डालना है। फिर उसके बाद नीचे आना है आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है फिर ब्रैकेट क्रिएट करना और यहाँ बटन्स का एक टैग डाल देना है। फिर उसके बाद नीचे आना और यहाँ पे लिस्ट डॉट इंसर्ट बिफोर डालना है इधर, और फिर इंसर्ट बिफोर डालने के बाद यहाँ आइटम का टैग डालना है लिस्ट, और यहाँ हो जाएगा डॉट चाइल्ड नोट्स। फिर उसके बाद यहाँ 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ इसको क्लोज करना है इस टैग को, और फिर क्लोज करने के बाद हमें जो है
इसको यहाँ पे रिलोड करना है। अब रिलोड करने के बाद अगर मैं कोई भी एक्टिविटी इधर डालता हूँ बॉक्स में, जैसे दिस इज अ टू डू लिस्ट करके एक एक्टिविटी मैं इधर डाल देता हूँ, एंटर प्रेस कर दें, तो आप देख सकते हैं हमारी एक्टिविटी इधर ऐड नहीं हो रही। मतलब इसमें जो है हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है जिस वजह से हमारी एक्टिविटी इधर ऐड नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हमने इधर नोट्स लिख दिया था नोट्स के बजाय। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं अब इसको जो है यहाँ से रिलोड करता हूँ और अगर अब हम इधर डालते हैं जैसे दिस इज अ टू डू लिस्ट की एक्टिविटी एक में डाल के एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी भी हमारी एक्टिविटी ऐड नहीं हुई। मतलब अभी भी इसमें जो है हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो अब जो है जस्ट हमें इसको यहाँ पे रिमूव कर देना है, फिर उसके बाद हम चेक कर देंगे हमें जो है क्या इधर प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो जैसे हमने इधर बटन्स डाल दिया अपेंड चाइल्ड के अंदर, आइटम्स डॉट अपेंड चाइल्ड, फिर उसके बाद हमने लिस्ट इंसर्ट बिफोर डाल दिया आइटम, इधर भी हमने डाल दी लिस्ट चाइल्ड नोट्स, फिर उसके बाद आते हैं एट द टॉप। तो एट द टॉप आप देख सकते हैं हमने इधर इसको क्लोज कर दिया, फिर रिमूव और कंप्लीट बटन्स का टैग डाला है, फिर इधर कंप्लीट आइटम कर लिया क्लिक, एड इवेंट लिस्नर भी हो गया कंप्लीट, एसवीजी भी हमने इधर डाल दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं फिर उसके साथ इनर और फिर हमारी क्लास लिस्ट भी आ गई है, कंप्लीट क्लास लिस्ट जो हमने डालनी थी इसमें कंप्लीट का टैग डाल दिया, क्रिएट एलिमेंट बटन हो गया, फिर हमने रिमूव डॉट एड इवेंट लिस्नर क्रिएट किया जिसमें रिमूव आइटम हमने डाल दिया, वो भी सही है। फिर उसके बाद एट द टॉप रिमूव एसवीजी, इधर भी रिमूव डाल दिया, फिर इधर हमें क्रिएट एलिमेंट डालना था जिसमें हमने बटन डाल दिया वेयर रिमूव, फिर इधर हमने बटन्स का टैग डाला जिसमें क्रिएट एलिमेंट डिव डाल दिया और उसमें जो है हमने इधर बटन्स डाल दिया क्लास लिस्ट एड के साथ, फिर एट द टॉप हमने एल टैग का यूज किया और फिर इधर हमने आइटम डॉट इनर टेक्स्ट डाला है जो कि टेक्स्ट, और इधर आइटम का हमने इस्तेमाल किया, फिर इधर हमने टेक्स्ट कंप्लीटेड डाला एड आइटम टू डॉम, तो डॉम कैपिटल होगा, फिर एड हमने एक ऊपर एक कमेंट डाल दिया फंक्शन के साथ एड आइटम टू डॉम का टेक्स्ट डाला है, फिर कंप्लीटेड के साथ टेक्स्ट डाला है, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क डाला है, फिर उसके साथ डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंप्लीटेड, और फिर कंप्लीटेड डालने के बाद हमने जो है इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टू डू, और फिर इसको यहाँ क्लोज कर दिया। फिर अब जो है इसको क्लोज करने के बाद हमें जो है जस्ट बेसिकली इसमें हमने कुछ और चीजें भी ऐड की, अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे हमने इधर डाला है पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, और रिमूव चाइल्ड में मैंने इधर आइटम डाला है, फिर टारगेट डॉट इंसर्ट बिफोर डाला है जिसमें आइटम और चाइल्ड नोट्स हमने इधर डालने कुछ इस तरह। और अगर मैं इसको यहाँ से सेव करके रिलोड करता हूँ और फिर इधर हम जस्ट इधर डालते हैं जैसे दिस इज टू डू लिस्ट एंटर, तो आप देख सकते हैं अभी भी हमें कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है जिसकी वजह से जो है हमें ये एरर शो कर रहा है। तो अगर हम आते हैं अपनी मेन फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे, और यहाँ पे अगर मैं वापस से लिंक डालता हूँ जैसे हमें पिछले CSS वाले में जिसने हमें एरर शो किया था, फिर हमारी फाइल का जो नाम है मेन, तो अब हम वो डालते हैं। तो अब हम आते हैं इधर JS डालते हैं, फिर इधर डालते हैं मेन, ये आ गई, फिर इसको सेव करके रिलोड करते हैं। फिर अगर कोई एक्टिविटी डालते हैं तो आप देख सकते हैं एक्टिविटी वर्क नहीं कर रही, मतलब इधर प्रॉब्लम है। तो इधर हम आ जाते हैं अपनी फाइल के अंदर, फिर से यहाँ पे हम थे नोट्स के अंदर, और फिर अब आप देख सकते हैं हमने इधर नोट्स का टैग डाला, फिर उसके बाद var टारगेट का हमने यूज किया, मतलब वेरिएबल टारगेट का, फिर उसके साथ आईडी हमने पुट की 3 इज इक्वल टू के साथ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल किया, फिर डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट आईडी के साथ हमने टू डू डाल दिया। फिर उसके बाद एट द टॉप अगर हम आते हैं तो इधर हमने जो है डेटा टू डू पुश डाला है, फिर उसके बाद जो है इंडेक्स ऑफ का हमने इस्तेमाल करके 1 वैल्यू डाली है, फिर इसको जो है हमें यहाँ क्लोज करना था तो हमने इस वैल्यू को यहाँ क्लोज नहीं किया, इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है ताकि हमारी वैल्यूज कंप्लीटली डिफाइन हो जाए। फिर उसके बाद एट द टॉप आप देख सकते हैं आईडी टू डू आ चुकी है, कंप्लीटेड पुश भी हमने सही डिफाइन कर दिया, इनर टेक्स्ट आ चुका है, पेरेंट नोड भी हमने डाल दिया, कंप्लीट आइटम का हमने इधर इस्तेमाल किया है, और आईडी में पेरेंट आइटम आईडी डाली है, आइटम पेरेंट में हमने डाला आइटम डॉट पेरेंट नोड, और फिर इसमें हमने वैल्यू डाली है दिस डॉट पेरेंट नोड और पेरेंट नोड। तो इधर आपने टी नहीं लिखना, डी लिखना है नोट के अंदर, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे टी लिख देते हैं जिसकी वजह से उनको एरर फेस होता है। फिर तो इधर हमें जो है अब जा रहा है, अगर हम आते हैं एट द टॉप तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कंप्लीट आइटम डाला है, कंप्लीट आइटम के ऊपर हमने क्या डाला है फिर रिमूव आइटम। ओके, तो कंप्लीट आइटम के ऊपर हमने जो है रिमूव आइटम का इस्तेमाल किया। अगर मैं आपको दिखाऊं ये हमारा कंप्लीट आइटम है जिसमें हमने इंडेक्स ऑफ वैल्यू डाल दी थी, और इसमें हमने टू डू पुश की वैल्यू भी डाली है जो कि मैंने आपको दिखाई, और फिर अब डेटा ऑब्जेक्ट को हमने जो है अपडेट भी किया है, मतलब अपडेटेड डालना है आपको। फिर उसके बाद इधर आईडी हमें आ रही है, शो हो रही है, फिर इसमें टू डू स्प्लाइस शो हो रहा है, इंडेक्स ऑफ वैल्यू आ रही है, कंप्लीटेड पुश वैल्यू हमें शो हो रही है, और फिर स्प्लाइस का टैग हमें शो हो रहा है। फिर एट द टॉप आ जाते तो इधर आपको जो है पेरेंट रिमूव आइटम भी इधर हमें चाइल्ड के साथ शो हो रहा है। फिर अब जो है इधर रिमूव आइटम में आते हैं, रिमूव आइटम में आप देख सकते हैं इसने मुझे आईडी मतलब जो मैंने नीचे लिखा था वही सब इधर शो हो रहा है, इंडेक्स ऑफ की वैल्यू आ गई,
ओ कैपिटल होगा ऑफ का, इसका आपको ख्याल रखना है। वैल्यू डाल देनी है 1। फिर उसके बाद अब जो है डेटा कंप्लीट स्प्लाइस डालना है। डेटा कंप्लीटेड, इंडेक्स ऑफ हो चुके हैं सही से, वैल्यू इधर भी 1 आ गई, इसको भी हमें क्लोज कर देना है जो कि हमने नहीं किया है, यहाँ से क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद डेटा अपडेट भी क्लोज हो गया और पेरेंट रिमूव चाइल्ड भी मैंने क्लोज कर दिया। फिर हमने वेरिएबल आइटम में दिस डॉट पेरेंट नोड का इस्तेमाल किया है। आइटम पेरेंट नोड आ गया, आईडी पेरेंट आईडी आ गई। फिर वेरिएबल की जो वैल्यू है हमने आइटम डॉट इनर टेक्स्ट डाली है, वो भी बिल्कुल सही है। बाकी इधर हमने आईडी भी टू डू दे दी है जैसे हमने नीचे दी थी, और बाकी चीजें सही है। अब आ जाते हैं एट द टॉप। तो इधर हमने ऑब्जेक्ट को अपडेट किया था, तो डेटा ऑब्जेक्ट अपडेटेड हमने इधर डाला है सही से। टू डू लिस्ट बिल्कुल परफेक्टली हमने डिफाइन कर दी है। डेटा जो स्ट्रिंगिफाई डेटा की वैल्यू आ चुकी है इधर। अब हमने इसको क्लोज भी कर दिया है। और फिर अब जो है आ जाना है एट द टॉप। इधर जो हमने वैल्यू डाली है वो भी सही है, J0 completed डॉट लेंथ, इसको हमने क्लोज कर दिया है। ओके, तो अब इधर भी हमने इधर कर्ली ब्रैकेट डाल दिए, J++ की वैल्यू आ गई, वेरिएबल वैल्यू आ गई। डेटा कंप्लीट जे एड आइटम टू डॉम की वैल्यू भी सही है बिल्कुल। और अगर ऊपर आते हैं तो फॉर वेरिएबल भी हमने बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन कर दी है, आई के साथ हमने वैल्यू डाल दी है इसकी। फिर उसके बाद हमने एड आइटम टू डॉम वैल्यू भी बिल्कुल सही डिफाइन कर दी है। उसके बाद आते हैं इधर रेंडर वैल्यू के अंदर। इधर तो कोई मसला नहीं है, अगर चेक करते हैं रेंडर टू डू लिस्ट सही है। इफ डेटा टू डू लेंथ, ये भी हमने बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन किया है। कंप्लीटेड लेंथ इधर डाल दी और रिटर्न की वैल्यू आ चुकी है एट द एंड। तो इधर आपको 2 एंड्स डालना है और इधर ये स्लैश डालना जरूरी है, तो इसका आपको ख्याल रखना है, और शुरू में भी स्लैश डालना है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इधर से अब आ जाना है एट द टॉप। डेटा ऑब्जेक्ट अपडेटेड डाल दिया परफेक्टली। फिर टू डू पुश की वैल्यू आ गई इधर। टू डू पुश में हमने जो है डेटा टू डू पुश वैल्यू एड आइटम हमने इधर डाल दिया, फंक्शन एड आइटम वैल्यू। फिर एड आइटम हमने डाला है टू डॉम, तो हमने डालना था एड आइटम टू डॉम, जिसकी वजह से हमें इधर प्रॉब्लम शो कर रहा है। सेव करना है इसको। अब आप देख सकते हैं ऐड में जो एरर शो हो रहा था वो रिमूव हो चुका है, आइटम की वैल्यू परफेक्ट है। और एट द टॉप हमें जो है अब ये वैल्यू में अब हमें ई कोड शो कर रहा है, नमपैड एंटर, तो ये हमें शो कर रहा है ई कोड। फिर अब जो है इधर आते हैं तो आप देख सकते हैं इधर परफेक्टली सारी चीजें शो हो रही है। एड आइटम डाल दिया वैल्यू, डॉक्यूमेंट आइटम एड की डाउन फंक्शन भी सही है। फिर वेरिएबल की वैल्यू दिस डॉट वैल्यू, ये भी सही है। एट द टॉप आ जाते हैं। एट द टॉप अब आप देखेंगे हमने जो है इधर वेरिएबल जो है ये सही किया है मेरे ख्याल में। गेट टू डू लिस्ट, जेसन डॉट पार्स, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और फिर यहाँ पे हमने सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं। कंप्लीटेड हो गया। फिर इसको हमने कुछ इस तरह डाल दिया। फिर VAR, ये तो सही था क्योंकि हमने ये लाए थे, पेश करा था। रेंडर टू डू लिस्ट भी सही है। डॉक्यूमेंट में अगर हम आते हैं तो इधर आप देखते हैं इधर तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर ऐड किया है हमने। और एड इवेंट लिस्नर फंक्शन, और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू गेट एलिमेंट बाय आईडी, आइटम वैल्यू आ गई, इफ वैल्यू एड आइटम वैल्यू। और यहाँ पे इसको हमने क्लोज करना था जो कि हमने नहीं किया, अब सही है, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। फिर एट द टॉप आते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लोज नहीं करना, तो बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड हुआ है। इफ में वैल्यू आ गई, एड आइटम वैल्यू। अब इसको सेव करके अगर मैं रिलोड करता हूँ, इधर कोई भी वैल्यू डालता हूँ लाइक दिस इज टू डू लिस्ट, प्रेस एंटर, तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो लिस्ट है वो इधर ऐड हो रही है। और इसमें एक चीज आप ये देखें कि हमें जो है, अगर मैं आता हूँ इधर, तो अब आप देख सकते हैं टोटली हमारी जो चीज है वो ऐड भी हो रही है, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी हो जाएगी। तो उसको रिलोड करते हैं कुछ इस तरह करके, और आप जैसे इसको डिलीट के आइकन को प्रेस करेंगे तो ये जो है आपकी चीज डिलीट भी हो जाएगी। तो इधर आते हैं और इधर मैं लिखता हूँ जैसे कंप्लीट दिस एप्लीकेशन फ्रंट एंड, तो जिस तरह अगर मैं इसको करता हूँ प्रेस एंटर, तो अब आप देख सकते हैं इधर मुझे इसने टास्क शो कर दिया, कंप्लीट दिस एप्लीकेशन फ्रंट एंड, मतलब इस एप्लीकेशन का फ्रंट एंड कंप्लीट करो। और अगर मैं इसको यहाँ पे जो है मतलब ये टास्क कंप्लीट हो गया और मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्टली आप इस पे प्रेस कर देंगे, ये चेक हो चुका है। फिर अगर मैं एक और टास्क डालता हूँ, कंप्लीट दिस एप्लीकेशन बैक एंड, इस तरह करके एक टास्क डालते हैं, और फिर अब जो है इधर प्रेस एंटर, तो आप देख सकते हैं ये टास्क आ चुका है। अगर ये टास्क भी कंप्लीट हो गया, टिक प्रेस कर दें, और अगर आपको दोनों टास्क याद है तो उसको डिलीट कर दें। अब आप देख सकते हैं हमारी दोनों चीजें जो है वर्क कर रही है, मतलब हमारा जो हमें जो आखिरी प्रॉब्लम इधर शो हो रही है वो हो रही है फायरबेस की। अब हमें फायरबेस होस्टिंग की इसकी सेटअप करनी है, तो मैं आ जाऊंगा अब टर्मिनल में। तो टर्मिनल में आने के लिए डायरेक्टली फाइल में आ जाना है, मतलब इस ऑप्शन में आ जाना है बर्गर मेन्यू वाले, और टर्मिनल में आ जाना है। टर्मिनल में आने के बाद npm इंस्टॉल फायरबेस करना है, मतलब फायरबेस को आपको इंस्टॉल करना है। ओके, बाय मिस्टेक मैंने गलत डाल दिया। आते हैं इधर npm इंस्टॉल फायरबेस, फिर से करना है जैसे हमने पहले किया था, ताकि अपडेट हो जाए फायरबेस थोड़ा, क्योंकि हमने
शुरू में किया था फायरबेस इंस्टॉल, आप देख सकते हैं अपडेट हो गया, इसने मुझे अप टू डेट ऑडिट 98 पैकेजेस इसने मुझे अपडेट करके दे दिए। उसके बाद ये जो कोड था हमें ये कॉन्स फायरबेस कॉन्फिग वाला, ये इधर आके हमें जो है इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। इस कोड को अगर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ JS की फाइल में इसको डाल देना है। कोड डालने के बाद जस्ट डायरेक्टली आके रिलोड करना है, आपकी फायरबेस होस्टिंग सेटअप हो जाएगी। जो मैंने आपको URL दिया था एप्लीकेशन का शुरू में, जब हम फायरबेस के थ्रू सेटअप कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन को, तो आपको वो URL कॉपी करके अपने पास रख लेना है, जो कि मैंने आपको बताया था ये वाला URL था। या तो अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं किया तो जरूर कॉपी कर लें, या फिर आप अपने पास कहीं लिख लें नोटपैड वगैरह में, ताकि जब आप इसको होस्टिंग में देखना चाहें तो आप देख सकें। जैसे ही आप इस URL को कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल पे, तो आपकी एप्लीकेशन आपको ये बना के दे देगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे हमने अपनी होस्टिंग सेटअप क्रिएट कर दिया है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये आपको अपनी एप्लीकेशन, मतलब आपकी जो टू डू एप्लीकेशन होगी वो खोल के दे देगा। सेटअप करने के लिए आपको आ जाना है इधर CDN पे जाना है, फिर इधर NPM में आना है, और इधर ये आपको कहेगा NPM इंस्टॉल करना है, मतलब NPM इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फायरबेस इनिट, तो इधर हम कर देंगे फायरबेस कुछ इस तरह, और यहाँ मैं इनिट कर दूंगा, फायरबेस इनिट करना है। फिर ये हो गया तो फायरबेस डिप्लॉय कर देना है, मतलब आपको उसको सर्वर में डिप्लॉय कर देना है। जैसे ही आप डिप्लॉय करेंगे इसी होस्ट पे, मतलब इस लिंक्ड फायरबेस होस्टिंग साइट, मतलब ये आपकी होस्टिंग साइट का नाम होगा जहां पे आप इस एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। फिर जैसे ही आप इस लिंक साइट को ओपन करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ये आपको ओपन करके दे देगा। तो बेसिकली इस तरह फायरबेस एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, और इस तरह आप अपनी एक अमेजिंग टू डू लिस्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखते हैं हमें वो सारी चीजें इस एप्लीकेशन में मिलनी है जो कि हमने क्रिएट किया है या नहीं। अगर मैं डालता हूँ उसमें जैसे कंप्लीट दिस एप्लीकेशन फ्रंट एंड, अगर मैं इधर डालता हूँ टास्क एक, और फिर मैं एक और टास्क डालता हूँ कंप्लीट दिस एप्लीकेशन बैक एंड, ये टास्क आ गया एक। और फिर ये टास्क डालने के बाद एक और टास्क हम डालते हैं कंप्लीट दिस एप्लीकेशन होस्टिंग, फिर एक और टास्क डालते हैं कंप्लीट दिस एप्लीकेशन, और मैं इधर लिखता हूँ डेटाबेस सेटअप इस तरह। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्लीट दिस एप्लीकेशन स्टाइलिंग, मतलब इस एप्लीकेशन की स्टाइलिंग कंप्लीट करो। तो इसमें मैंने जो है बहुत से मतलब एक्टिविटीज, मतलब टास्क डालनी है जो कि यूजर को करना है। तो पहले यूजर को करना है कि इस एप्लीकेशन का फ्रंट एंड कंप्लीट करना है। अगर ये हो गया, आपको टिक प्रेस कर देना है डायरेक्टली, ताकि आपको पता चले कि ये आपने कर लिया है, और इस पे चेक बॉक्स आ जाएगा, मतलब चेक का ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगर आप समझ गए कि मैंने कर लिया, मुझे याद है और मैंने बता दिया सबको, तो बस आप अब इसकी आपको नीड नहीं होगी, फिर आपको इसको डिलीट कर देना है। ये डिलीट हो गया। फिर उसके बाद वापस से जैसे आपने बैकएंड भी इसका कर लिया, फिर आपको जो है इसको टिक कर देना है। ये भी आपने सबको बता दिया, सबको पता लग गया कि आपने ये कर लिया। फिर उसके बाद इसको भी यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद वापस ऐसे करके ये साइकिल चलती रहेगी। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो एप्लीकेशन है ये अनलिमिटेड है, मतलब जितनी बार आप इसमें ऐड करना चाहते हो चीजें, उतनी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जितनी एक्टिविटी आप डालना चाहो। इसमें ये नहीं है कि 5 एक्टिविटीज डाल सकते हैं, या आप सिर्फ एक एक्टिविटी डाल सकते हैं, या 10 एक्टिविटी तक, उससे ज्यादा नहीं। जितनी एक्टिविटी, जैसे मैं डालता हूँ, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मतलब जो एक्टिविटी, जो नाम डालना है, कुछ भी आपको डालना है, जितनी बार आप डालना चाहें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको डाला जा रहा हूँ, और ये जो है हमारी एक्टिविटी ऐड हुई जा रही है। लेकिन फिर आपको जो है, अगर आप डाल लें तो फिर आपको उसको सेटअप भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। तो इधर से अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ कुछ इस तरह। तो इस तरह जो है आप इसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा चेक बॉक्स चेक हो गया, क्योंकि मैंने सब में चेक चेक क्लिक कर दिया है। फिर अगर डिलीट करना है तो डायरेक्टली डिलीट प्रेस कर दें, तो ये आपको जो है डिलीट करके दे देगा इस तरह। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा कुछ इस तरह, और फिर ये आपको आपकी जो है डिलीट करके दे देगा एप्लीकेशन। तो इस तरह बेसिकली आप जो है वर्क करते हैं इन सब चीजों से। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया है कि किस तरह जो है हम ये अमेजिंग टू डू लिस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको पसंद आई है टू डू लिस्ट एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट किया, तो वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एप्लीकेशन अगर हम रिस्पॉन्सिव में देखते हैं तो हमें कैसी शो होती है। इंस्पेक्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अमेजिंग शो हो रही है हमें मोबाइल में, क्योंकि ये एप्लीकेशन है जैसा आपको पता है, और एप्लीकेशन हमें परफेक्टली मोबाइल में ही शो होती है। और अगर मैं मोबाइल में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग, बिल्कुल। इसको आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को जावा में क्रिएट कर रहे हैं किसी और लैंग्वेज में, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस एप्लीकेशन को जावा में भी क्रिएट करूं, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं जो है इसी सेम एप्लीकेशन को जावा में भी आपको क्रिएट करके बताऊंगा, और इसमें और भी चीजें हम ऐड करेंगे, जैसे इसमें हम इंट्रीगेशन, लॉग इन इंट्रीगेशन,
रजिस्टर फॉर्म इंट्रीगेशन, मोबाइल फोन इंट्रीगेशन, मतलब जब यूजर अपना फोन नंबर डाले फिर उसको ओटीपी आए, ओटीपी डालने के बाद फिर वो एंटर हो इस एप्लीकेशन में, ये सारी भी इंट्रीगेशन हम जावा के थ्रू कर सकते हैं। तो आप मुझे जरूर बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी एप्लीकेशन को जावा में भी आपके लिए क्रिएट करूं, क्योंकि इस तरह की रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन आप रिएक्ट जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस जैसी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं, जैसे आज हमने इसको रिएक्ट जेएस के थ्रू किया है। और जब आप इसमें टेलवेंट सीएसएस का यूज करते हैं तो टेलवेंट सीएसएस बेसिकली इसीलिए होती है कि अगर हमें किसी चीज को रिस्पॉन्सिव में करना होता है, किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिव इफेक्ट देना होता है, स्टाइलिंग इफेक्ट देना होता है, तो उसके लिए जो है हमें टेलवेंट सीएसएस का इस्तेमाल करना होता है जब हम रिएक्ट जेएस का यूज करते हैं। तो इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल किया है, इसमें थोड़ी सी इंट्रीगेशन करने के लिए, डिलीट बटन डालने के लिए, चेक बॉक्स बटन डालने के लिए, जिसके थ्रू हमारी टू डू एक्टिविटी डिलीट हो रही है और जिसके थ्रू हमारी टू डू एक्टिविटी जो है नीचे कंप्लीट टास्क में ऐड हो रही है। तो बेसिकली ये हमारी एप्लीकेशन थी जो कि हमने क्रिएट किया यूज करते हुए रिएक्ट जेएस और टेलवेंट सीएसएस प्लस फायरबेस को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।